हाँ वो खत्म हो गया ना, थोड़ा ठीक क्वेश्चन लगाओ। बात थोड़ा आप मेंटल प्रैक्टिस के लिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से बात करते हैं। आपके अंसाल में आया है एक बार ये, और ऐसे चांसेस है एक आध क्वेश्चन आने के। लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर जेट फाइव। जेट फाइव फील्ड है ना, जेट पी फील्ड होता है, जेट पी फील्ड होता है। अब पी की जगह यहाँ फाइव है, जिसका मतलब जेट फाइव भी फील्ड है, जेट प्राइम के लिए जेट। तो बी वेक्टर स्पेस है, फील्ड जेट फाइव क्यूब, फील्ड फाइव क्यूब हाफ। और इस बी का डायमेंशन भी दिया है, हाफ डायमेंशन। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि आप एग्जाम में दिया है, कुछ भी मान लो 7 हाफ डायमेंशन। बी जेट फाइव के ऊपर 7 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है। लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वी सच दैट, तो डब्ल्यू का भी डायमेंशन दे रखा है। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज आई थिंक 2। वो कुछ भी दे, नंबर पे मत जाओ, वो बदल सकता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू। ये क्वेश्चन, डब्ल्यू के कितने कोसेट्स होंगे। क्वेश्चन को 2 राउंड पढ़ो, फिर समझो कहाँ पूछना क्या चाह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे पूछा है। फाइंड द नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू के कितने कोसेट होंगे। थोड़ा आप लोग ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस, आपको जो चीजें बताई जाती कुछ समझते भी हो कि बस वैसे एज इट इज आप टेकन एज ए ग्रांटेड मान के चलते हो कि ये है। अगर आपको, फिर मुझे ये बताओ, अगर कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू बताना है, कितने कोसेट डब्ल्यू के होंगे, आपको इसको बताने के लिए एक्चुअली क्या बताना पड़ेगा, तब थोड़ा तुम्हारा आंसर आएगा। कोसेट्स का कलेक्शन किसको बोलते हो, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स जो होता है डब्ल्यू का, वही क्या होता है, वी बाई डब्ल्यू। क्या मतलब, वी बाई डब्ल्यू में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही कोसेट होंगे डब्ल्यू के। तो सिंस वी बाई डब्ल्यू, तो वी बाई डब्ल्यू होता है द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू। बाई डिफिनेशन यही तो होता है, वी बाई डब्ल्यू कुछ होता ही नहीं है, डब्ल्यू के सारे कोसेट्स का सेट है ये, जिसको आप लिखते हो सेट वाइज। कोसेट्स कैसे लिखते हो, एक्स प्लस डब्ल्यू, जिसको मतलब है ये लेफ्ट कोसेट, लेकिन हम जनरली कोसेट बोल रहे हैं बार बार, लेफ्ट कोसेट, क्योंकि इस तरह का भी कॉन्सेप्ट होता है डब्ल्यू प्लस एक्स, इसको राइट कोसेट बोलते हैं, लेफ्ट कोसेट ऑफ डब्ल्यू। तो स्टार्ट में सिर्फ कोसेट में बोल दे रहा हूँ। अच्छा मान लो सपोज, एक चीज तो मैं आपको बताया नहीं, मान लो सपोज कि आपके एग्जाम में एग्जामिनर पेपर बनाने वाला एक्स प्लस डब्ल्यू की जगह सारी चीजें डब्ल्यू प्लस एक्स फॉर्म में लिख दिया, तो आप क्या करोगे। कुछ करना ही नहीं है, डब्ल्यू प्लस एक्स, जो अब वी बाई डब्ल्यू पे ऑपरेशन होगा, डब्ल्यू प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, ये होगा बस राइट साइड में सारा काम होने लगेगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या करेगा, डब्ल्यू प्लस एक्स इक्वल टू डब्ल्यू प्लस स्केलर मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, बस कुछ नहीं, बाकी सारा काम हो जाएगा। पता चला पलट के आ गया, तुम लोग कर अब इस साल तो होगा ही नहीं मुझसे, ये तो भाई नया आ गया, ये नया आ गया। जनरली लोग अब अपने विश्वविद्यालय में लेफ्ट कोसेट ही लेके चलते हैं। अगर इन केस कहीं आहर बाहर से कोई आदमी बना दिया और वो राइट कोसेट दे दिया, तो सारा काम वैसे ही करना है, बस सारी चीजें राइट में होने लगेंगी, सारी चीजें राइट में होने लगेंगी।
एक्स प्लस डब्लू, और जहां एक्स कहाँ वेरी करता है प्रियांशु, पी के ऊपर। इसका मतलब सारे कोसेट्स वी बाई डब्ल्यू में हैं, और आपको सारे कोसेट्स की संख्या पता करना है। इसका मतलब वी बाई डब्ल्यू की कार्डिनलिटी जानना है। ये तो मतलब भाई वी बाई डब्ल्यू ही क्या है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू। मतलब वी बाई डब्ल्यू में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही तो डब्ल्यू के कोसेट होंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसी में तो कोसेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी बाई डब्ल्यू। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी बाई डब्ल्यू, ये कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट वी बाई डब्ल्यू। ये कार्डिनलिटी का सिंबल है, माड मत समझना। ये कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी बाई डब्ल्यू बताता है। इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ वी बाई डब्ल्यू। और इसमें आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी बाई डब्ल्यू क्या, कैसे निकालोगे? ये मत समझना कि नंबर ऑफ वी बाई डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू। ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ, एक ऐसे बॉक्स बनाओ। अपने क्वेश्चन को थोड़ा रोक देना, क्योंकि एक चीज यूज करना, मैं उसको प्रूफ भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी प्रूफ पूछ लेते हैं इसका, कभी कभी इंडिविजुअल प्रूफ ही पूछ लेते हैं। आर्टिकल आर्टिकल बना के ऐसे लिखना, लेट पी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फाइनाइट फील्ड। फाइनाइट फील्ड का मतलब समझ रहे हो ना? फाइनाइट फील्ड मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। जैसे क्यू फील्ड है, इनफाइनाइट फील्ड है, सी फील्ड है, इनफाइनाइट फील्ड है, आर फील्ड है, इनफाइनाइट फील्ड है। फाइनाइट फील्ड क्या होगी? कोई भी फाइनाइट फील्ड जो होगी वो जेड पी टाइप की होगी, जेड पी टाइप की सम टाइम। तो ओवर ए फाइनाइट फील्ड एफ सच दैट यानी वी वेक्टर स्पेस है ओवर ए फाइनाइट फील्ड एफ सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, और फील्ड में हमेशा जो एलिमेंट की संख्या होती है, ये आपको इस साल का कोर्स में नहीं है, फील्ड में हमेशा जो एलिमेंट की संख्या होती है वो p के पावर में होगी, p पे पावर n, वेयर p इज ए प्राइम, जहां p प्राइम है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं है कि फील्ड में केवल प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। आपसे पूछूं, क्या कोई फील्ड ऐसी हो सकती है जिसमें 49 एलिमेंट हो? क्या कोई फील्ड ऐसी हो सकती है जिसमें 49 एलिमेंट हो? बिल्कुल, क्योंकि 49 है क्या, 7 का स्क्वायर और प्राइम पे नेचुरल नंबर का पावर। चलो, आपके पास पक्का एक यूनिक फील्ड मिलेगी, और ये अगले साल मैं प्रूव करूंगा। पक्का एक यूनिक फील्ड मिलेगी जिसकी कार्डिनलिटी 49 होगी, गारंटी है यूनिक फील्ड मिलेगी। इसका मतलब फील्ड में आधे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, फील्ड में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम होगा, ऐसा नहीं, प्राइम का पावर होता है फील्ड में नंबर। हाँ, n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो सीधे प्राइम हो जाएगा। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि एक क्या फील्ड मिलेगी इसकी कार्डिनलिटी 81 हो? मैं बताता क्या हूं तब भी तुम लोग गलत बताते। ये 3 की पावर नहीं है, 3 प्राइम नहीं है, तो 3 पे पावर 4, p पे पावर n टाइप, p की जगह 3, n की जगह 4। इसका मतलब एक यूनिक फील्ड मिलेगा। अच्छा, ये कह रहा हूं 9 का स्क्वायर, 9 लेकिन प्राइम नहीं है, ये ध्यान रखना, 9 प्राइम। आप जंक्शन पे ध्यान दिया करो, इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत, तुम मेरा सर ज्यादा बोल देते थे कहीं। बहुत लड़के, मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो मैं ये एक्सपेंशन बहुत धुआंधार लिखता था, और इतना गलत कई जगह लिखा हूं, मुझे आज तक भी समझ नहीं आता मैं लिखता कैसे था। यहाँ लिख ही नहीं सकते। ये एक्सपेंशन तब वैलिड है जब, लेकिन ये आप बीएससी पार्ट 1 में जानोगे जब टेलर थ्योरम पढ़ाई जाएगी, तब वैलिड है जब आपका ये इस रीजन में हो, अरे इससे बड़ा और इससे लेस आर इक्वल, इस रीजन में हो। हम इसको 3 के लिए भी लिख देते थे, किसी भी रियल नंबर के लिए लिख देते थे, तो ठीक है, वहाँ लिमिट उमिट के सवाल लगाने में इतना कोई ध्यान नहीं देता। एक्चुअल में वहाँ जो सवाल दिया रहता है उसमें डोमेन मान के चला जाता है कि फंक्शन का जो डोमेन है वो
ओपन इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल 1 है। तो धीरे इसीलिए तो बीएससी कर रहे हो, इसीलिए तो बीएससी कर रहे हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कंडीशन पे फोकस करो कि पी प्राइम होना चाहिए और उस पर पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए, इस टाइप का। अगर ये आप ध्यान देते तो ये कभी नहीं बोलते, जो ये बोल दियो 9² बोलते ही नहीं। 9 अरे यार सॉरी। तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड फाइनाइट फील्ड एफ सच दैट उस फील्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी पे पावर एन, जहां पी प्राइम है, एन कोई भी नेचुरल नंबर है, एन कोई भी नेचुरल नंबर है। देन एक चीज और असम्पशन लेके चल रहे हो, लेट वी का डायमेंशन दिया गया है, डायमेंशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशन का, डायमेंशन ऑफ वी इज एन, ये भी हाइपोथेसिस। मतलब वी फाइनाइट फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन का है, ऐसे समझो। फाइनाइट फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है और फाइनाइट डायमेंशन का भी है। वी वी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फाइनाइट फील्ड। देन जो कंक्लूजन का आता है, कंक्लूजन का आता है कार्डिनलिटी ऑफ वी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी, यानी वेक्टर स्पेस में एलिमेंट की जो संख्या होगी, वी में एलिमेंट की संख्या इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी, ये होगा आपका पी पे। एक चीज ध्यान रखना, एक आप लोग ध्यान नहीं दिए, एक ही नोटेशन में 2 बार एडाप्ट कर लिया हूँ। आप जब यहाँ आप एन लिखे हो, यहाँ भी एन लिख दिए हो, यहाँ कुछ बदल दो, ये आप ध्यान नहीं दे के कर दो, नहीं तो सेम नोटेशन, या तो यहाँ के लिख दो या तो यहाँ एन। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी, यानी अगर वी फाइनाइट फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी पे पावर एन है, और वेक्टर स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशन का, इसका डायमेंशन के है, तब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी में बता सकते हो। और वो कितना होगा, पी पे पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, पी पे पावर एन पे पावर के, दैट इज इक्वल टू, अगर पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी पे पावर एन के। ये थ्योरम कहती है, थ्योरम करके लिख लो इसको, या रिजल्ट करके लिख लो, ये अपने आप में एक रिजल्ट है, ये बनाए जो हो, ये अपने आप में एक रिजल्ट है। ऐसे आप इसको बनाने फिर अपने सवाल पे अपने वापस आते हैं। अभी का मतलब फिर से इस पूरे थ्योरम को समझो, इस रिजल्ट को समझो। रिजल्ट ये कह रहा है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट फील्ड के ऊपर है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट फील्ड के ऊपर है, उस वेक्टर स्पेस में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होते हैं ये हम बता सकते हैं। हमारे पास एक्सप्लिसिट फार्मूला है, लेकिन शर्त क्या है, वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन का होना चाहिए और फील्ड क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट हुआ तब आप नहीं बता सकते। अगर मान लो फील्ड इनफाइनाइट होगी तो आपके पास पी पे पावर एन जैसी चीज नहीं होगी, तब भी नहीं बता सकते। अगर वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन का होगा तो के जैसी कोई चीज नहीं होगी, तब भी नहीं बता सकते। एक कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन का हो और फील्ड फाइनाइट हो, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली बता सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस में कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फील्ड पे पावर डायमेंशन ऑफ वी। तो थोड़ा ऐसे लिख लो। अच्छा मैं प्रूफ में वो लिख ही दूंगा, राइट डाउन द प्रूफ ऑफ दिस। let v be arbitrary element of v, let v be the arbitrary element of v। और चूंकि v का डायमेंशन आप के मान के चल रहे हो, इसका मतलब इसके पास बेसिस होगी जिसमें के एलिमेंट होंगे, तो एक बेसिस ले लेते हैं। लेट b इक्वल टू x1 x2 xk, क्योंकि डायमेंशन आप अजम्पशन में लेके चल रहे हो के है, तो v के बेसिस में के एलिमेंट होंगे, x1 x2 xk बी ए बेसिस ऑफ v। देन अगर v का एलिमेंट है और कैपिटल B v की बेसिस है, तो v का हर एलिमेंट इन एलिमेंट का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बेसिस की डिफिनेशन से। देन देयर एग्जिस्ट
यूनिक यूनिक स्केलर्स यूनिक स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 कहां तक मानोगे, अल्फा के जितने वेक्टर्स हैं उतने ही तो स्केलर्स आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के इन एफ सच दैट v इक्वल टू अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 डॉट 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 अल्फा के एक्स के। अच्छा ये बताओ, जब आप v एक फिक्स v ले रहे हो तो आपको जो ये स्केलर मिल रहे हैं ये यूनिक है, यानी एक v के लिए यूनिक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप मान लो दूसरा एलिमेंट w लोगे अगर v का, w आप v का एलिमेंट लिए, इसके लिए यूनिक स्केलर्स आएंगे बीटा 1 x1 जिसको लिख सकते हो बीटा 2 x2 बीटा के एक्स के, ये यूनिक होगा। इससे आप इसके सारे एक मैप बना सकते हो। मैप आसमान से नहीं टपकता, मैं बार बार कर डिफाइन ए मैप या फ्रॉम v जब अब मैप बनाना है तो मैप बनाने का मतलब क्या होता है, जो डोमेन है उसके एलिमेंट का इमेज बताना। इसमें कोई भी v पकड़ोगे तो उसको x1 x2 xn के फॉर्म में लिख सकते हो नहीं, x1 x2 xk के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। अगर यहाँ कोई भी एलिमेंट पकड़ोगे तो यूनिक स्केलर्स के सहारे आप उसको x1 x2 xk के फॉर्म में लिख सकते हो बेसिस की डिफिनीशन से, ठीक है। अच्छा जब ये v पकड़ोगे तो आपको ये n टपिल मिल जाएगा, हर v के करस्पॉन्डिंग कोई भी v पकड़ोगे उसको लिख सकते हो अल्फा 1 x1 v को अल्फा 1 x1 डॉट 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 अल्फा के एक्स के लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब v को इस तरह से लिख सकते हो और ये यूनिक है अल्फा 1 अल्फा के, आपको एक यूनिक के टपिल मिल जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के, और ये किसका एलिमेंट होगा, सोच के बताना ये किसका एलिमेंट होगा। ये के टपिल है, ये किसका के टपिल है, क्या टपिल नहीं के टपिल है, तो किसका एलिमेंट होगा एफ पे पावर के का, एफ पे पावर के का, क्योंकि हर एलिमेंट एफ से आ रहा है, हर एलिमेंट आपका एफ से आ रहा है, हर एलिमेंट एफ से आ रहा है, हर एलिमेंट से एफ से आ रहा है, तो के टपिल है तो ये एफ क्रॉस एफ क्रॉस एफ क्रॉस एफ क्रॉस के टाइम्स एफ पे पावर के का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एक मैप बना सकते हो, यहीं से आइडिया आ रहा है, क्योंकि हर वी के लिए यूनिक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के मिलेगा, एक के टपिल मिल जाएगा, कहां से कहां, वी से एफ पे पावर के में, वी से एफ पे पावर के में। और आपको पता है कि एफ के वी तो वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, है ना, और आप इन जनरल जानते हो कि एफ एन एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस होता है, हर एफ एन एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस होता है, तो एफ के भी तो एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा, एन मतलब नेचुरल नंबर तो के मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये भी वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर और ये भी वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, कोऑर्डिनेट स्पेस जिसको बोलते हो, ठीक है। ये भी वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, एफ के ओवर एफ वेक्टर स्पेस की तरह देखोगे और वी ओवर एफ एज ए वेक्टर स्पेस की तरह देखोगे। एफ के ओवर एफ की डायमेंशन क्या होगा, एफ एन ओवर एफ की डायमेंशन क्या होता है एन, एफ के ओवर एफ का डायमेंशन क्या होगा के। तो डिफाइन ए मैप एफ फ्रॉम वी टू एफ के बाई ये सिर्फ समझाने वाला, आप किनारे उनारे लिखा करो, ये नोट्स में मत छाप गोजा गाजा करो। बाई एफ ऑफ वी इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, कोई भी वी यहां पकड़ोगे इस तरह से लिख सकते हो, और मैप कहां करोगे, जो स्केलर्स हैं उनसे के टपल बनाओगे तो ये अपने आप एफ के का एलिमेंट होगा। फॉर एवरी वी इक्वल टू अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा के एक्स के बिलोंग्स टू डोमेन वी, वेयर एक चीज और बताना, वेयर क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट है तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के यूनिक होगा, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के आर यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एफ,
यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एफ। प्रियांशु को बताना, सब मैप आपके सामने डिफाइन हो गया। अब ये बताओ, कोई हम डब्लू लिए वी का एलिमेंट, एफ डब्लू क्या होगा, जल्दी बताओ। मैप अगर आप कह रहे हो तो हर वी के हर एलिमेंट का इमेज आपको बताने आना चाहिए। तो डब्लू वी मिले रहो तो एफ डब्लू क्या होगा, मैप का कंस्ट्रक्शन ये है। हाँ, तो जो ही डब्लू पकड़ोगे तो यूनिक स्केलर्स मिलेंगे, तो डब्लू को लिख सकते हो यूनिक स्केलर्स बीटा 1 x1, बीटा 2 x2, बीटा के एक्स के। तो एफ डब्लू को कहाँ मैप करेगा, इनसे बने के टपिल पे, बीटा 1, बीटा 2, बीटा के। आई थिंक आप लोग सब मेरी बात समझ रहे होंगे। हर एलिमेंट के लिए, जैसे जेड लिए वी में तुरंत गामा 1, गामा 2, गामा के मिल जाएगा, मिलेगा क्योंकि वो बेसिस दिया गया आपको, x1 x2 x के बेसिस है वी का। बात समझ आ रही है ना कि हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो भी आप जान गए। अब माय क्लेम इज दैट कि जो ये एफ बनाए हो ना, ये बाइजेक्टिव लीनियर मैप है। माय क्लेम इज दैट ये मैप ही नहीं है, हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैप है। माय क्लेम इज दैट, वी क्लेम दैट, माई कभी नहीं लिखना चाहिए एग्जाम में। माई मतलब ईगो बताता है कि आप कितने इगोइस्टिक हो। वी क्लेम दैट भले आपका हो, लेकिन वी क्लेम दैट लिखा करो, ठीक है। वी क्लेम दैट, इसीलिए देखो हमारे उत्तर प्रदेश में सिखाया जाता है हम बोलना चाहिए, मैं नहीं बोलना चाहिए, मैं शब्द का यूज कम करना चाहिए। लेकिन हम लोग मैं ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादातर यूपी वाले, बिहार वाले हम ज़्यादा यूज, बिहार वाले हम यूज करते हैं आई थिंक। और दिल्ली वाले तो पता नहीं क्या यूज करते हैं, दिल्ली वाले पता नहीं क्या यूज करते हैं। वी क्लेम दैट, वी क्लेम दैट कि जो आपका एफ है, ये एफ इज ए बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप, बाइजेक्टिव लीनियर मैप। फर्स्ट दिखाते हैं कि ये लीनियर मैप है। तो लेट, लीनियर मैप दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, डोमेन के दो एलिमेंट लोगे और दो स्केलर लोगे। तो लेट वी डब्ल्यू, एक ही स्केलर से काम चल जाएगा, मेरी वाली टेक्निक में एक ही। तो लेट वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी एंड लेमडा वी एलिमेंट ऑफ एफ, एक स्केलर ले लिए लेमडा इन एफ। अगर वी में है, सिंस बी इज ए बेसिस, ये तो दिया गया है, बी माने हो ना कहीं पे, बी इज ए बेसिस, बी इज ए बेसिस ऑफ वी। बी के एलिमेंट्स क्या है प्रियांशु, x1 x2 xk। सिंस बी इज ए बेसिस ऑफ वी, कैपिटल बी इज ए बेसिस ऑफ वी, और बी में बी आप ले चुके हो ऊपर, x1 x2 xk। तो और ये वी का एलिमेंट है, तो ये बी के एलिमेंट का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। डब्ल्यू भी, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स, एक ही साथ सबको लिख डालो, देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स लिख डालिए, स्केलर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के, और यहाँ सेमी कॉलन मतलब दूसरे के लिए लिख रहे हो, बीटा 1, बीटा 2, बीटा के। बीच में जब अलग करना होता है तो एंड लिखो या सेमी कॉलन बना दिया करो, समझ जाता है कि आप दो भागों में ब्रेक कर रहे हो। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के, सेमी कॉलन बीटा 1, बीटा 2, बीटा के। एलिमेंट ऑफ एफ लिखो या ना लिखो चल जाएगा, क्योंकि स्केलर यहां लिख चुके हो। सच दैट b इक्वल टू अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2 डॉट 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 अल्फा के xk, एंड w इक्वल टू बीटा 1 x1, बीटा 2 x2 प्लस डॉट 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 बीटा के xk। ये सिर्फ बेसिस की डिफिनेशन यूज कर रहे हो, क्योंकि b की बेसिस और b में एलिमेंट क्या है, x1 x2 xk। तो ये वी डब्ल्यू वी के एलिमेंट है, तो बेसिस एलिमेंट के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। बार बार देख रहे हो कि अलजेब्रा में एक ही चीज होती है, पता नहीं क्यों आप लोग इसको बड़ा हाई रेट करते हो, मैं तो मतलब क्या ही बताऊं। तो नाउ एफ लेमडा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी प्लस डब्ल्यू लेके चलते हैं और दिखाने की कोशिश करें लेमडा एफ वी प्लस एफ डब्ल्यू। ये टारगेट है, तो ही ये होगा तो एफ लीनियर हो जाएगा। तो एफ लेमडा और वी डब्ल्यू की जो वैल्यू है रख दो, अल्फा 1 x1 डॉट 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 अल्फा के एक्स के, आपका वी है, प्लस डब्ल्यू जो आपका है बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 डॉट डॉट डॉट
बीटा के एक्स के। देखो वहां चल रहा है प्रियांशु, नहीं तो दोबारा यार एकदम जान लो कि दिक्कत हो जाएगी। बीटा के एक्स के, अब अंदर आप वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफिनेशन अप्लाई करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू लेमडा का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा दो सबने। मैं दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर रहा हूँ, तो दोनों प्रॉपर्टी बता सकते हो क्या? एक, ये सारे किसके एलिमेंट हैं? पी के तो एलिमेंट है ना, तो एक तो ये वाला यूज कर रहा हूँ अल्फा डॉट वी प्लस डब्ल्यू। ये दो के लिए नहीं होता है, ये एन के लिए भी कर सकते हो ये। और दूसरी साथ साथ क्या क्या यूज करूंगा? यस थ्री प्रॉपर्टी भी। चलो मैं दो भाग में कर ही दे रहा हूँ। लेमडा अल्फा वन एक्स वन पहले इसके साथ आया, प्लस डॉट 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 लेमडा अल्फा के, ये थोड़ा क्या बना दो, लेमडा अल्फा के एक्स के। ये आप S1 प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, ये वाली प्रॉपर्टी S1 प्रॉपर्टी। और प्लस इसके साथ कुछ छेड़छाड़ मत करना, ऐसे रहने देना एज इट इज। बीटा वन एक्स वन, बीटा टू एक्स टू, डॉट 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 बीटा के एक्स के, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब हर लेमडा वाले पे यस थ्री प्रॉपर्टी यूज करो, यस थ्री प्रॉपर्टी। तो आपका क्या हो जाएगा? ये लेमडा अल्फा वन एक साथ आ जाएगा, एक्स वन प्लस डॉट 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 लेमडा अल्फा के एक्स के। ये कहां से यूज कर रहे हो? यस थ्री प्रॉपर्टी से। प्रियांशु, लेमडा और अल्फा वन के बीच में किसका मल्टीप्लीकेशन है? ठीक है, फील्ड का मल्टीप्लीकेशन। एलिमेंट मैं बार बार कहता हूं, कौन डॉट कौन प्लस है वो डिसाइड करेगा किन के बीच में मैं पूछ रहा हूं, किन के बीच में मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, प्लस बीटा वन एक्स वन, बीटा के एक्स के। अब अगली प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन वो उल्टे डायरेक्शन में यूज होगी। एक प्रॉपर्टी आप ये भी तो जानते हो, अल्फा प्लस एस टू प्रॉपर्टी। ये दो के लिए नहीं है, ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी फाइनाइट नंबर, अल्फा प्लस बीटा डॉट वी इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो इधर से इधर जाना आपकी बारी। ये वाला साइड दिया गया है कि ये पूरा स्केलर की तरह समझो। लेमडा अल्फा वन एक्स वन, लेमडा अल्फा के एक्स के, बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा के एक्स के। तो आप क्या करोगे? यू कैन राइट दिस। और चूंकि ये एक चीज और समझो, जो ये प्लस है किसका प्लस है प्रियांशु? ये जितने प्लस हैं किसके प्लस हैं? प्लस ऑफ वी। और वी प्लस अबिलियन ग्रुप होता है, इसका मतलब ये प्लस एसोसिएटिव है, कॉम्पिटेटिव है, किसी को किसी के साथ कर सकते हो। तो x1 वालों को x1 के साथ कर लिया, और x1 वालों को x1 के साथ करके ये वाली प्रॉपर्टी इससे इस डायरेक्शन में यूज कर दोगे। एक लेमडा अल्फा वन x1 और प्लस बीटा वन x1 वाला एक साथ कर लिए, और प्लस डॉट 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 लेमडा अल्फा के एक्स के और प्लस बीटा के एक्स के, मीन्स सेम वालों को एक साथ कर लिए। और ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि प्लस ऑफ भी एसोसिएटिव और कॉम्पिटेटिव है, तो किसी को किसी के साथ ग्रुप कर सकते हो। ये फायदा होता है एसोसिएटिव और कॉम्पिटेटिव। अब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। ये इस तरह से दिया, अल्फा की जगह ये सोचो और बीटा की जगह ये सोचो, यही तो दिया गया है, यही दिया गया। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? ये इन दो का जोड़ा समझ के समझो। इसकी जगह क्या लिखोगे? एफ ऑफ लेमडा अल्फा वन बीटा वन, और ये ब्रैकेट बाहर वाला x1 इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, S2 प्रॉपर्टी से इस साइड से इस साइड जा रहे हो, तो लेमडा, ये लेमडा था, अल्फा लिखा गया, लेमडा अल्फा वन प्लस बीटा वन x1। ऐसे नेक्स्ट वाला क्या आएगा? नेक्स्ट वाला अगला क्या आएगा? लास्ट वाला मत बताओ, नेक्स्ट वाला क्या आएगा? लेमडा अल्फा टू बीटा टू x2 और प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला लेमडा अल्फा के बीटा के एक्स के। तो ये आया। अब एफ की डिफिनीशन अप्लाई कर दो, एफ की डिफिनीशन अप्लाई कर दो। जब भी आपका, अगर सीधी सी बात है, जब आपका ये बी था
और अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2, अल्फा के x के, बहुत लोग डिफिनेशन ही अप्लाई करना है, यही तो v था। v जब इस तरह से हो गया तो इमेज क्या देता है, इनसे बना n टपल पे भेज देता है, इससे बने n टपल पे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के पे भेज देगा, ये तो करेगा। अब f के अंदर देखो जो लिखा गया है वो x1 x2 xk, यानी बेसिस एलिमेंट का लीनियर, यहां ब्रैकेट एक्स्ट्रा फालतू का बनाए हो, xk जो अंदर आप लिखे हो वो बेसिकली बेसिस एलिमेंट, जो बेसिस एलिमेंट है x1 x2 xk का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो f कहां मैप करेगा, f की डिफिनेशन से f इसको कहां मैप करेगा, n टपिल पे लेमडा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कामा लेमडा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 डॉट 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 लेमडा अल्फा के प्लस बीटा के, बाय डिफिनेशन ऑफ f। आप डिफिनेशन f की यही बनाए ही हो। जब f के अंदर एलिमेंट इस टाइप का होगा अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा के xk, तो f उसको कहाँ मैप करेगा, इनसे बने n टपिल पे, यानी जो स्केलर्स हैं उनसे बने n टपिल, सॉरी n टपिल बार बार बोल दे रहा हूँ, k टपिल पे, k टपिल पे, k टपिल पे। अब ये जो है इसको यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन की डिफिनेशन अप्लाई करोगे, यू कैन राइट दिस लेमडा अल्फा 1 लेमडा अल्फा 2, ये एफएन के एलिमेंट, ये समझ पा रहे हो ना, ये एफके का एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, एफके। और एफके ओवर एफ वेक्टर स्पेस पे वेक्टर एडिशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो दो इसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, यहाँ जोड़ के लिखा हुआ तो अलग अलग लिख सकते हो, लेमडा अल्फा 1 लेमडा अल्फा 2 डॉट 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 लेमडा अल्फा के प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट में बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा के, एफ के ओवर एफ के प्लस जो एफ के ओवर एफ वेक्टर स्पेस है उसका जो वेक्टर एडिशन उसकी डिफिनेशन अप्लाई की हो यहां से यहां आने में, ठीक है, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन जिसको बोलते हो। फिर आप जोड़ोगे पहला वाला पहले में जुड़ के ये आ जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में जुड़ ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद एफ के ओवर एफ के अंदर ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफिनेशन लगाओगे, इसको क्या लिख सकते हो फिर आप, लेमडा स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, तो लिख सकते हो, यही तो लिखोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफिनेशन। आप ऐसे देखते हो जैसे कुछ आपको हवा नहीं लग रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एफएन पे क्या डिफाइन करते हो, अल्फा के पे, ये लेमडा अंदर चला जाता है, लेमडा डॉट अल्फा 1 लेमडा स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा 2 लेमडा स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा के। आपका ये साइड दिया गया, इस साइड से इस साइड भी तो आ सकते हो, इस साइड से इस साइड दोनों बराबर, इस साइड से इस साइड जहां जैसी जरूरत होगी, इस साइड से इस साइड भी आ सकते हो, इस साइड से इस साइड, यहाँ आपका ये साइड दिया गया, इस साइड से इस साइड चले गए, लेमडा बाहर आ गया, लेमडा स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, ठीक है। ये लेमडा का एफके के ऊपर, समझे इस बात को, लेमडा का एफके के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ डॉट है, तो यहाँ डॉट है, लेमडा का एफके के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और अंदर जो लेमडा और अल्फा 1 के बीच में है वो क्या है, फील्ड मल्टीप्लिकेशन, अंडर क्या है, फील्ड मल्टीप्लिकेशन। और प्लस इसको कॉपी पेस्ट कर दो, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 2 थीटा के, थीटा के। अब कहानी खत्म है प्रियांशु, ये क्या होगा, लेमडा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होगा, इसकी जगह क्या लिखोगे, एफ बी, दैट इज नथिंग बट एफ बी। अगर v इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा के x के, तो ये आपका ये एफ बी ही है, अल्फा 1 अल्फा, और ये आपका क्या है, एफ डब्ल्यू। अब ऐसा इसलिए मत बताना कि यही लाना है, ठीक है, यही लाना है, ऐसा इसलिए है कि जब कभी आप v को ऐसे लिख रहे हो अल्फा 1 v1 डॉट 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 अल्फा के v के, तो एफ वी इक्वल टू क्या होता है आपका, अल्फा 1 अल्फा के, तो ये आपके पास था, इसकी जगह एफ बी लिख दिए, लिख दिए। एक ही मैथमेटिक्स मुझे बीएससी समझ में आती थी, वो अलजेब्रा, मैं किसी टीचर से न कभी पढ़ा हूँ, ठीक है, न राम जी लाल की पीली वाली किताब आती है, अब तो उनकी बड़ी किताब आने लगी मोटी मोटी, उनकी बहुत पीली सी छोटी बंदी, वो मेरे हाथ लग गई थी, इसके अलावा मुझे किसी टीचर से पढ़ने, एक ही विषय आता ही था मुझे थर्ड ईयर तक, अलजेब्रा। और मैं आज भी दावे से कहता हूँ इससे सड़ा हुआ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में कोई है नहीं, दावे के साथ कहता हूँ
उनके सामने इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं वहाँ हो पा रहा हूँ। अगर जिस दिन हो गया ना, मैं खुलेआम जाके वहाँ पे विजयनगरम पे चढ़ के बताऊंगा अलजेब्रा मतलब कुछ भी नहीं। और अलजेब्रा को इतना हाइप करते हो, ठीक है क्या है, सब जगह यही वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर स्केलर, आपको गोल भी पता है यही दिखाना है, ठीक है। लेकिन वहाँ 2-3 अलजेब्राइस्ट है जो बताते हैं कि हम ही डिपार्टमेंट चलाते हैं, ठीक है, हम ही डिपार्टमेंट चला रहे हैं। ओके, ठीक है। फॉर एवरी लेमडा एफ, फॉर एवरी वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी, कल की यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ाने चले जाओ, तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी, सही बता रहा हूँ। तुम लोग सही में, तुम लोगों में से किसी पढ़ा, तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पतिया लड़के समझेंगे तो कर क्या रहे हो, ठीक है, कि हाँ ये है, ये करना है, ठीक है, ये करना है। तो एफ इज ए लीनियर मैथ, लेट बी डब्ल्यू बिलोंग्स टू, अब आप बाइजेक्टिव दिखाना तो 1 1 दिखाओगे, और आन टू 1 1 दिखाने के लिए क्या करोगे, इमेज बराबर लेके चलोगे और एलिमेंट बराबर दिखाओगे। तो लेट बी डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच दैट एफ बी बराबर एफ डब्ल्यू, ये लेके चल रहे हो, इमेज बराबर, डोमेन के 2 एलिमेंट लिए जिसका इमेज बराबर है, आपको दिखाना बी बराबर डब्ल्यू। सिंस, फिर वही कहानी, सिंस बी इज ए बेसिस, कितनी बार तो लिखा गया, सिंस बी इज ए बेसिस ऑफ बी, तो वी और डब्ल्यू को यूनिक स्केलर के, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर। आप सेम ले सकते हो, अगर आपका मन है बदलने का तो बदल भी सकते हो, म्यू1 कर दो, स्केलर्स म्यू1, म्यू2, म्यूके, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन मतलब कि एक जोड़ा वी के लिए और दूसरा डब्ल्यू के लिए, गामा 1, गामा 2, डॉट डॉट गामा के एलिमेंट ऑफ एफ such that v इक्वल टू म्यू1, बी के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना इन्हीं स्केलर के सहारे, तो v इक्वल टू म्यू1 x1 म्यू2 x2 प्लस डॉट 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 म्यू के एक्स के, एंड w इक्वल टू इसके सहारे लीनियर कॉम्बिनेशन गामा 1 x1, गामा 2 x2 और गामा के एक्स के। और जब ही ऐसा होता है तो एफ बी क्या होगा, जो एफ की डिफिनेशन क्या कहती है, अगर वी को जो ही ऐसा लिख पाए तो एफ बी क्या होगा, इन्हीं से बना एम के टपिल। तो सिंस, इसको मैं लेके चला, ये है ना आपके पास, सिंस एफ बी बराबर एफ डब्ल्यू, और एफ बी अब क्या हो जाएगा बाय डिफिनेशन ऑफ एफ कामा, ये तो आपके पास है ना एफ बी बराबर एफ डब्ल्यू, और अगर v ये है और w ये है तो एफ बी क्या होगा, के, हाँ के टपुल म्यू1 म्यू2 डॉट 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 म्यू के इक्वल टू, और एफ डब्ल्यू क्या होगा, गामा 1 गामा 2 गामा के से बना हुआ, गामा 1 गामा 2 गामा के। और आप बचपन से जानते हो कि एन टपिल या के टपिल अगर बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी, दिस इंप्लाइज दैट म्यू1 इक्वल टू गामा, ये गामा 1 पहले बन गया, म्यू1 इक्वल टू गामा 1, या ऐसे लिख दूं, थोड़ा और एडवांस लिखना चालू कर दो, लिख दिया जाए सीधे म्यू आई इक्वल टू गामा आई फॉर एवरी आई इक्वल टू 1 2 3, सब कवर हो गया। आप बताओ v बराबर डब्ल्यू नहीं हो गया, तो सो v बराबर आपका है म्यू1 v1 नहीं x1, म्यू1 x1 म्यू2 x2 प्लस डॉट 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 म्यू के एक्स के, यही तो v है, यहाँ देखो यही तो v है आपका। और आप कह रहे हो कि हर म्यू आई गामा आई के बराबर हो गया, मीन्स म्यू1 किसके बराबर हो गया, गामा 1 के, म्यू2 किसके बराबर हो गया, गामा 2 के, म्यू3 किसके बराबर हो गया, गामा 3 के, म्यू के किसके बराबर हो गया, गामा के। इनकी जगह वो लिख दो,
म्यू1 की जगह गामा 1 x1, म्यू2 की जगह गामा 2 x2 और म्यू के की जगह गामा के xk। और यही आपका क्या है, यहाँ से बताओ ना, यही आपका क्या है W। तो V बराबर W हो गया कि नहीं? तो यह V बराबर एफ डब्ल्यू लेके चले और V बराबर आपका W आ गया, V बराबर W। इमेज बराबर एलिमेंट बराबर, द डिफिनेशन ऑफ 1 1 मैप। ठीक है, तो दिस, तो एफ इज 1 1, तो एफ इज 1 1 है ना क्या? बताऊं, ठीक है, ऑन है। तो एफ इज 1 1 इंजेक्टिव। अब इसको क्यों दिखाना, हाँ? तो अब बचा क्या दिखाने के लिए? लीनियर मैथ हो ही गया, इंजेक्टिव हो ही गया, सर्जेक्टिव दिखा दिया जाए। और सर्जेक्टिव दिखाने के लिए क्या करोगे? कोडोमैन का जनरल एलिमेंट लोगे, लेट और कोडोमैन आपका एफ के है, वहां का जनरल एलिमेंट इसी टाइप का होगा, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के इन एफ के। कोडोमैन में जनरल एलिमेंट ले लिए। देन प्रियांशु, इसके सहारे आप वी का एलिमेंट बना सकते हो। कैसे बनाओगे? x1 पहले काहे कर दे रहे हो? लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं तुम लोगों को बताया कि नहीं, मतलब जैसे हमेशा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ क्रॉस वी से वी में होता है, अगर वी क्रॉस एफ से वी में हो जाए तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो लीनियर मैप में बताया था कि अगर वी और डब्ल्यू दो वेक्टर स्पेस है, दोनों सेम फील्ड के ऊपर नहीं है, तब वहां दिक्कत आती है सेकंड वाली प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप एफ क्रॉस वी से वी में बनाओ चाहे वी क्रॉस एफ से, बस वी डॉट अल्फा जैसी चीज आने लगेगी। तो वी डॉट अल्फा जैसे कोई अंतर नहीं होता, सारी मैथमेटिक्स वैसे ट्रांसफर हो जाएगी। बताए तुम सही थे, लेकिन पूरी दुनिया यही कर रही है, एफ क्रॉस वी से वी में, ठीक है। तो, हाँ, तो देन एक वेक्टर बना सकते हो वी का, एक्स इक्वल टू कैसे, इनके सारे अल्फा 1 x1, अरे एक्स लिख दिया, कौन अपराध कर दिया, ठीक है। एक्स इक्वल टू एक्स मतलब वी लिखवा के छोड़ोगे। अब तुम्हारी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड जिसका नाम वी से तो नहीं था? एक्स इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा के एक्स के। अल्फा के एक्स के, क्यों ही ये एलिमेंट है, तुरंत ये एलिमेंट बना लिए जिसको आप एक्स कह दिए। और ये एलिमेंट होगा कहां पे? जब x1 x2 एक्स के वी के अंदर है और वी वेक्टर स्पेस है,
वेक्टर एडिशन से भी क्लोज होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से क्लोज होगा, तो ये पूरा एलिमेंट किसका है? तो एफ एक्स इक्वल टू, अगर ये एक्स है तो बाय डिफिनेशन ऑफ एफ क्या, एफ एक्स कहाँ जाएगा? अगर एक्स ऐसे तो एफ एक्स कहाँ जाता है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के। यही तो दिखाना होता है ऑन टू में कि कोडोमेन का जनरल एलिमेंट लो और दिखा दो कि वो प्री इमेज रख रहा हो। मीन्स एक एलिमेंट आपका डोमेन में मिल जाए जिसकी इमेज निकालो तो ये आ जाए, पूरा है। तो हेंस एफ इज सर्जेक्टिव, एफ इज सर्जेक्टिव, एफ इज सर्जेक्टिव या ऑन टू। 10, अब ऊपर से तीनों बातें हो गई। 10 एफ इज बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होने की वजह से बाइजेक्टिव, और लीनियर मैप ऑलरेडी दिखा चुके हो। तो बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मैप एक ही बात है, लीनियर मैप। और डिफिनेशन याद करो, बाइजेक्टिव लीनियर मैप को एक नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, दैट इज या ब्रैकेट में, इसी के ब्रैकेट में लिख देना, बाइजेक्टिव लीनियर मैप के ब्रैकेट में लिख देना आइसोमॉर्फिज्म। बाइजेक्टिव लीनियर मैप के का ये टर्मिनोलॉजी है आइसोमॉर्फिज्म। तो यह आइसोमॉर्फिज्म हो गया वी से एफ एन के अंदर। ये सवाल भी इंडिविजुअल आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। यह वी से एफ एन के ऊपर आपका आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो देयरफॉर वी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन। अगर दो वेक्टर स्पेस के बीच में आपको आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, क्या इंप्लाई करोगे? दोनों वेक्टर स्पेस क्या होंगे? आइसोमॉर्फिक। ये तो डिफिनेशन है आइसोमॉर्फिक की। तो आपको वी और एफ एन के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, इसका मतलब वी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन, वी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन। वी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन एंड दिस इंप्लाइज, अगर दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी, दोनों में नंबर वन वन करस्पॉन्डेंस है, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ एन। एंड दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ एन क्या होगा? ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बचपन पढ़े। ये एफ क्रॉस, अरे ये बार बार मैं एफ एन लिख दिया, बीच में वो दिनेश सर जब टोक देते हैं तो जान लो गड़बड़ा है मामला। एफ के, एफ के, तो एफ क्रॉस एफ क्रॉस एफ, एफ के टाइम्स, एफ के का तो मतलब यही होता है एफ क्रॉस एफ के टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? अलग अलग में एलिमेंट की संख्या का मल्टीप्लीकेशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने बार? के टाइम्स, के टाइम्स। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन एफ कितना है? पी पे पावर एन। तो p पे पावर n इंटू पी पे पावर n इंटू पी पे पावर n कितने टाइम्स? k टाइम्स। एक ही चीज को k टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगा, दैट इक्वल टू p पे पावर n पे पावर k। अब पावर पे पावर है तो प्रोडक्ट हो जाएगा p पे पावर n k। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, इस p पे पावर n k को इसी तरह से हमेशा देखा करो, p पे पावर n पे पावर k, इसी तरीके से देखा करो। और p पे पावर n क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, यही तो है। p पे पावर n क्या है? इसको हमेशा ये ऐसे ना याद करके ऐसे ही याद करो, p पे पावर n पे पावर k। और p पे पावर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। और k क्या है? k क्या है एक्चुअली में? डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v। ये सीधे फार्मूला ये लिखो, 10
अगर वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है फाइनाइट फील्ड के ऊपर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फील्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फील्ड पे पावर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वी। इसको आप घेरे में बना लो, ये बहुत कंपटीशन में भी यूज होता है। तो अगर वी फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है फाइनाइट फील्ड के ऊपर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ पे पावर डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ। अब आप ब्रैकेट बंद कर लो, जो आपको जाना, अगर ये सवाल भी पूछा गया तो सॉल्व करके रख देना। कभी कभी आप अनसॉल्व सॉल्व करो, यही प्रूव किया गया है कि वी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन दिखाओ। आप अनसॉल्व देखोगे यही, तो यही सोल्यूशन लिखना है उसमें भी। सवाल में हम लोग पहुंचे कहाँ थे, व्हाइट कलर से जो सवाल था उसमें क्या क्या लिखे थे, लास्ट लाइन। हाँ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल जो लिखा था वही लिखो, नहीं तो आधे ऑनलाइन वाले के बहुत गधे लड़कों को भी टोटल लिखा गया। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ W इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन V बाई W। वो भी लिखवाओगे, ठीक है आप क्वेश्चन। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ अच्छा जब V, अगर कल भी बताया गया था, बार बार मैं 3-4 बार बोला था, अगर V F के ऊपर वेक्टर स्पेस है तो V बाई W भी किसके ऊपर वेक्टर स्पेस होता है, उसी के ऊपर होता है ना। और अगर V फाइनाइट डायमेंशन का है तो V बाई W भी फाइनाइट डायमेंशन का होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन V बाई W इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फील्ड पे पावर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V बाई W। ये अभी ऊपर वाले फार्मूले जो प्रूव किए हो, नंबर ऑफ, इस वेक्टर V की जगह पूरा ये समझो, इस वेक्टर स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फील्ड पे पावर डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। और आपकी जो फील्ड है वो क्या है, आप अपने सवाल में फील्ड लेके क्या चल रहे हो, Z5, ये आपकी जगह, अरे सॉरी Z7। एक बार देख के बताओ भाई साहब, Z5, तो ये आपकी जगह ये हो गया Z5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z5। और कल ही फार्मूला डेराइव कर लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायमेंशन ऑफ V बाई W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, कल वाले रिजल्ट से, ठीक है। Z5 में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, Z5 में एलिमेंट की संख्या 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 5। और डायमेंशन ऑफ V आपको दे दिया गया है 7 डायमेंशन का है, डायमेंशन ऑफ V दिया गया है 7 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, और W का भी डायमेंशन दिया गया है। तो आपका क्या है 5 पे पावर 5। अब इसको सॉल्व करने का 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, लेकिन ये सब करना मत, टाइम नहीं है, यही आंसर है आपका, दिस इज द आंसर। और वैसे जानना हो तो एक लार्ज नंबर आएगा 5 पे पावर 5, 15,000। हाँ 15,000, अब तुम सोच, इसमें कोई लड़ाई का विषय नहीं है, 1000 में आएगा, ठीक है 1000 में आएगा। तुम लोग अजुराते दूसरे चीज में, तुमको समझना ये है कि ठीक है, Z5 पे एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 7 है, और W एक सब स्पेस है V का जिसका डायमेंशन 2 है। तो W के कोसेट हजारों में आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात, तुमको खुश इस पे होना चाहिए, ठीक है। तुम खुश इस पे लड़ाई इस पे कर रहे हो, कैलकुलेटर में हमारा काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कैलकुलेटर में हमारा काम कर रहा है कि नहीं, खुशी इस बात की होनी चाहिए, इतने छोटे छोटे नंबर, V Z5 में 5 एलिमेंट, V का डायमेंशन Z5 के ऊपर 7, और W का डायमेंशन 2, और W के कोसेट आ रहे हैं हजारों में, ठीक है हजारों में, ठीक है। एग्जैक्ट अब बताई दो, कैलकुलेटर यूज कर लियो। हाँ 1000 में नहीं गया क्या, 3125, 3125 लिखूंगा, नहीं पता हो सकता तुम गलत ही बता रहे हो, ये रहने दो, ठीक है।
तो सवाल इज फिनिश्ड। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप डिजिट बदलेगा, सवाल यही रहेगा, डिजिट बदलेंगे सवाल यही रहेगा। अब आपका कहानी सब समझ रहे हो, यूनिट 1 यूनिट 2 साथ ही चल रहा है। तो हम लोग यूनिट 2 में कहाँ रुके थे? फंडामेंटल थ्योरी। तो कम्स बैक टू द पॉइंट, ठीक है। अब वर्ड का हाँ कर दो। अब आ जाओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। अब जो कुछ भी आपका यूनिट 1 में है इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही पढ़ के आप एग्जाम में जाइएगा, और इतना आपके ऑप्शन में रहेगा, सब इसी में से आ जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस, यहीं पे तो रोके थे, फिर बीच में कहानी चालू हुई थी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, फिर आप आ गए यूनिट 2 में, जहां रुके थे वहीं से स्टार्ट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। लेट, इसका स्टेटमेंट लिखो, लेट V1 एंड V2 बी वेक्टर स्पेसेस नॉट फाइनाइट डायमेंशनल। फाइनाइट इनफाइनाइट जब मैं ऐसा लिखूं, कोई भी वेक्टर स्पेस हो, वेक्टर स्पेसेस ओवर ए फील्ड या V1 V2 दो वेक्टर स्पेस दिया गया है या फील्ड के ऊपर। लेट T फ्रॉम V1 टू V2 बी ए दूसरी हाइपोथेसिस स्टेटमेंट की, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप। T V1 से V2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन देयर एग्जिस्ट, या ऐसे लिख दो, देन T कैन बी, T कैन बी uniquely extended, T can be uniquely extended to an isomorphism या bijective linear transformation, an isomorphism हाइपोथेसिस में बस दो ही बातें हैं, V1 V2 वेक्टर स्पेस है, फील्ड F के ऊपर, फाइनाइट इनफाइनाइट किसी भी डायमेंशन का हो सकता है, और T V1 से V2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? इस T को एक्सटेंड कर सकते हो, कैन बी और यूनिकली, कैन बी यूनिकली एक्सटेंडेड टू एन आइसोमॉर्फिज्म मींस बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोमॉर्फिज्म ब्रैकेट में लिख देना BLT, मतलब बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T बार from T bar from P2 to, या ऐसे लिखो, V1 बाई कर्नल T टू V2। इसलिए कोसेंट स्पेस जानना है, क्योंकि यहां टी बार का जो डोमेन बन रहा है ना, कोसेंट वेक्टर स्पेस बन रहा है। अगर टी आपका V1 से V2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कर्नल टी आप पहले से जान चुके हो। कर्नल टी क्या होता है? ऐसे सारे एलिमेंट x फ्रॉम V1 सच दैट T ऑफ x इक्वल टू क्या हो, 0। और ये क्या होता था? सब स्पेस ऑफ किसका? V1 का, सब स्पेस ऑफ V1। कर्नल यही तो होता था। किसी को और याद हो तो बेसिकली है क्या? T इनवर्स ट्रिवियल सब स्पेस, ये है T इनवर्स ट्रिवियल सब स्पेस। तो जो कर्नल T है, अगर T V1 से V2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कर्नल T किसका सब स्पेस होगा? V1 का। तो कर्नल T V1 का जब सब स्पेस हो गया, कर्नल T सब स्पेस ऑफ V1, तो इस वेक्टर स्पेस को इस सब स्पेस से कोसेंट कर सकते हो, V1 बाई कर्नल T की बात कर सकते हो।
किसी भी वेक्टर स्पेस को उसके सब स्पेस से कोसेंट कर सकते हो। तो कर्नल टी अगर V1 का सब स्पेस है तो V1 बाई कर्नल टी, यानी V1 को कर्नल टी से कोसेंट कर दे रहे हो। कोसेंट वेक्टर स्पेस क्या ले रहे हो? V1 बाई कर्नल टी, क्योंकि कर्नल टी V1 का सब स्पेस है। कर्नल टी V1 का सब स्पेस, जो टी बार होगा वो कोसेंट स्पेस V1 बाई कर्नल टी से दूसरे वेक्टर स्पेस V2 में आइसोमॉर्फिज्म होगा। यानी थ्योरम का कंक्लूजन समझो, इस टी को एक्सटेंड कर सकते हो यूनिकली, टी कैन बी यूनिकली एक्सटेंडेड टू एन आइसोमॉर्फिज्म टी बार, कहां से कहां? V1 बाई कर्नल टी टू V1 बाई कर्नल टी से V2 में। ये भी वेक्टर स्पेस है किसके ऊपर? अब आधा तो यही ना जानते, ये भी वेक्टर स्पेस है किसके ऊपर? एफ के ऊपर, जिसके ऊपर V और V1 होगा। ये फील्ड उल्ट तुरंत जानना है, V1 की ही फील्ड के ऊपर होगा, एफ के ऊपर, और ये तो वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर। ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, टी बार आइसोमॉर्फिज्म होगा V1 बाई कर्नल टी से V2 के बीच में। अगर टी बार आइसोमॉर्फिज्म होगा तो इसका फायदा क्या पाओगे? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फिक नहीं, सोच के बताना। अभी फिलहाल स्टेटमेंट लिख लो, फिर सोच के बताना। टी बार फ्रॉम V1 टू कर्नल टू V2 आइसोमॉर्फिज्म ये आप टी वी वन थोड़ा समझ लो, ठीक है। टी आपका V1 से, नहीं तो फिर बाइजेक्टिव होने में दिक्कत होगी। टी फ्रॉम V1 से V2 है, तो डायरेक्ट इमेज आप टी V1 का डायरेक्ट इमेज टी V1 आएगा, किसका सब स्पेस होगा? V1 का सब स्पेस है, और डायरेक्ट इमेज आप सब स्पेस इस सब स्पेस तो टी V1 V2 का सब स्पेस होगा। तो टी बार V1 बाई कर्नल टी से टी V1 में टी कैन बी यूनिकली एक्सटेंडेड, क्योंकि अजम्पशन में कुछ लोग अजम्पशन में, वो मैं करोलरी भी लिखवा दूंगा, कुछ लोग अजम्पशन में यहाँ ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो यहाँ V2 लिख देते हैं। ठीक, अपने लोग केवल टी फ्रॉम V1 टू V2 भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चल रहे हो। देन टी कैन बी यूनिकली एक्सटेंडेड टू एन आइसोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बार V1 बाई कर्नल टी से टी V1 में, नॉट V2 में, टी V1 V2 का सब स्पेस है, सब स्पेस है तो अपने आप में वेक्टर स्पेस है। तो V1 बाई कर्नल टी से टी V1 में टी बार आइसोमॉर्फिज्म सच दैट, अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं होगा, सच दैट द फॉलोइंग डायग्राम लिख लो। अभी स्टेटमेंट में एक दो बार और समझाऊंगा, क्योंकि स्टेट एंड प्रूव करके आता है ये। तो सच दैट द फॉलोइंग डायग्राम, और डायग्राम बना लो, डायग्राम ये V1 ऐसे बनाना, ये V2 टी V1 मत बनाना, टी V1 टी V1। अगर टी आपका V1 से V2 में है तो V1 से टी V1 भी होगा, तो V1 से टी V1 में, V2 में नहीं। आप सिर्फ इमेज तक देख रहे हो, ये टी V1 मतलब क्या है? इस टी का इमेज रेंज तक देख रहे हो, रेंज तक। टी आपका V1 से V2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहां जो लिख रहे हो टी को, वो टी V1 मतलब क्या है? इसका इमेज रेंज टी V1 से टी V1 में देख रहे हो टी को। तो टी अगर V1 से V2 में है तो टी V1 से टी V1 में भी देख सकते हो। अब ये ऑन टू हो जाएगा, क्यों ऑन टू हो जाएगा? क्योंकि यहाँ रेंज ले लिए हो, यहाँ रेंज ले लिए हो, यहाँ का कोई भी एलिमेंट लोगे वो किस टाइप का होगा? टी V1 टाइप होगा ना, तो यहाँ के V1 का इमेज होगा, V1 का इमेज होगा, इसलिए टी। तो टी V1 टू टी आपका V1 से टी V1 तक ले हुए, ठीक है, टी V1, तो V1 से टी V1। और यहाँ आप
V1 बाई कर्नल टी ठीक बीचों बीच लिखना, V1 बाई यानी V1 का कर्नल टी से कोसेंट, V1 बाई कर्नल टी। V1 से V1 बाई कर्नल टी में एक मैप न्यू मिलेगा। न्यू कैसे वर्क करेगा अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। न्यू तो टी आपका V1 से टी V1 में है, न्यू आपका V1 से V1 बाई कर्नल टी में है। अब ये थियरम क्या कह रही है कि टी कैन बी यूनिकली एक्सटेंडेड टू एन आइसोमॉर्फिज्म टी बार, कहां से कहां, V1 बाई कर्नल टी से टी V1 में। आपका जो टी बार बनेगा तो यहां से V1 बाई कर्नल टी से टी V1, ये डायग्राम बनाओ, ठीक है। पहले ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम कम्यूटेटिव का सेंस क्या है, नेचुरल कंपोजिशन बताओ, किसका किसका कंपोजिशन, किसके किसके कंपोजिशन से क्या बन जाएगा। इस डायग्राम से कम्यूटेटिव होने का मतलब ये होता है कि किन दो के कंपोजिशन से तीसरा मिल जाएगा। नेचुरल कंपोजिशन क्या पॉसिबल हो रहा है, ये देखो, ये जो लिखा हो ये न्यू, ये मैप न्यू और टी बार, न्यू कंपोजिट टी बार टी नहीं दे रहा है, ये मैप कंपोजिट ये मैप नहीं दे रहा है। सच दैट द फॉलोइंग डायग्राम इज कॉम्यूटेटिव, यहाँ इसके नीचे लिखना इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। और कॉम्यूटेटिव का सीधा सेंस यही होता है कि कंपोजिशन ये और ये कंपोजिट मिलकर टी बना देंगे, ये कहता है कॉम्यूटेटिव होने का सेंस। तो न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू टी। स्टेटमेंट एक बार आप लोग 2 बार पढ़िए, फिर मैं फिर से समझाता हूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि बड़ा हेक्टिक स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये मोस्ट जनरल, इसके कई फॉर्म है लेकिन मोस्ट जनरल फॉर्म यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसमें है क्या, दो वेक्टर स्पेस है आपके पास, लेट v1 v2 बी वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड f, लेट v1 v2 बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड f, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ लीनियर, आंटू नहीं जोड़ रहे हो, सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t फ्रॉम v1 टू v2 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन कंक्लूजन क्या कहता है, देन उसके बाद कंक्लूजन क्या कहता है कि इस t को t कैन बी यूनिकली एक्सटेंडेड टू एन आइसोमॉर्फिज्म t बार v1 बाय कर्नल t टू t v1, v1 बाय कर्नल t टू t v1, v1 बाय कर्नल टू t v1, ठीक है। सच दैट द फॉलोइंग डायग्राम इज कम्यूटेटिव का मतलब v1 से v1 बाई कर्नल t में न्यू मैप, और v1 से t v1 में t मैप, क्योंकि v1 से v2 में t है तो इस t को v1 से t v1 में देख सकते हो, ठीक है। t और t बार आपको जो मिलेगा t बार, वो t बार कहां से कहां, v1 बाई कर्नल t से t v1 में। डायग्राम कम्यूटेटिव होने का मतलब कि घूम के कंस्ट्रक्ट कर लेते, ऐसे घूम के जाओगे तो यहां पहुंच जाओगे, ऐसे घूम के जाओगे तो यहां पहुंच जाओगे। न्यू कंपोजिट टी बार प्रोड्यूस कर दे रहा है टी। डायग्राम कम्यूटेटिव का बहुत दिन तक मुझे ही नहीं समझ में मतलब आता था कि डायग्राम कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है। डायग्राम कम्यूटेटिव होने का मतलब कि घूम के ऐसे गए तो पहुंच गए यहाँ पे, ये दोनों मिल करके इसको क्रिएट कर देंगे। न्यू कंपोजिट टी बार से आपका क्या मिल जाएगा, अब लिखना मत, अभी सिर्फ समझना, बार बार अब यही डायग्राम में बनाऊंगा, टी वी वन, और ये आपका v1 बाई कर्नल टी, यहां से न्यू और यहां से स्टार। होता क्या, यहां v पकड़ोगे कोई, अगर यहां v पकड़े v1 में, v
स्मॉल वी V1 में पकड़े और मैप आपका टी यहाँ पे है, तो तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्योंकि मैप ऑलरेडी उपलब्ध है। टी आपका V1 से टी V1 में मैप है, तो तुरंत जो ही यहाँ वी पकड़ोगे तो यहाँ टीवी मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा। हाँ, या अब इस वी के सहारे यहाँ क्या एलिमेंट मिलेगा, वी V1 का एलिमेंट है, वी V1 का एलिमेंट है, इसका मतलब इसका भी तो एलिमेंट है वी V1 का, तो यहाँ का एलिमेंट क्या बनेगा V1 के सहारे, सोच के बताना प्रियांशु। मोस्ट नेचुरल, अरे भाई वी, अगर आप कहते हो कि वी बाई कर्नल टी वी बाई डब्ल्यू है और वी आपका वी का एलिमेंट है, तो वी बाई डब्ल्यू का एलिमेंट इस वी के सहारे क्या बनेगा, वी प्लस डब्ल्यू, यही तो बनेगा, बट डब्ल्यू की जगह कर्नल टी है, जो आप वी उठा रहे हो वो V1, पहली बात सुनना, वो V1 में है, तुरंत आपको यहाँ टीवी मिल जाएगा। तो मैप बहुत लोग रखते हैं, उनको लगता है कि आसमान से टपका, वो ब्रह्मा जी बताए कान में, जो यहाँ वी पकड़े तो यहाँ टीवी मिल जाएगा, ठीक है। और ये वी अगर V1 में है, वही V1 सेम यहाँ भी है, तो ये आपका वी जो है यहाँ भी उपलब्ध है, इसके इस वी के सहारे यहाँ का एलिमेंट क्या बनाओगे आप, वी प्लस कर्नल टी, तो न्यू वी को कहाँ मैप करेगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट में एक चीज ऐड ऑन कर लो, वेयर न्यू इज ए मैप फ्रॉम V1 टू V1 बाई कर्नल टी। न्यू का परिचय नहीं कराया अभी स्टेटमेंट में, तो वो आपको परिचय कराना होगा। वेयर न्यू इज ए मैप, थोड़ा स्टाइल अलग है, बात बोल रहा हूँ, वेयर न्यू इज ए मैप नहीं तो आप रख लेते, वेयर न्यू इज ए मैप फ्रॉम V1 टू V1 बाई कर्नल टी गिवन बाई न्यू ऑफ V इक्वल टू, जो आप बता रहे हो V प्लस कर्नल टी, V प्लस कर्नल टी और ऑल V बिलोंग्स टू V1। अब आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसको बताता, ये खुद अपने आप में एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको बोला जाता है, इसका नाम है, जान लो, कोसेंट मैप, बस नाम थोड़ा जान लो, इसको कोसेंट मैप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि V1 से कोसेंट स्पेस में मैप है, इस वजह से कोसेंट मैप बोलते हैं। और आप चेक कर सकते हो, ये जो न्यू मैप है कोसेंट मैप, ये अपने आप में एक ऑनटू, स्टेटमेंट में लिखना है, ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, चेक कर सकते हो अलग से, ठीक है। तो स्टेटमेंट में ये चीज और ऐड ऑन कर लिए, वेयर न्यू का परिचय कराए V1 से V1 बाई कर्नल टी में, तो वर्क कैसे करेगा, न्यू ऑफ V इक्वल टू V प्लस कर्नल टी, वो मैं यहां समझा दिया कैसे। अब स्टेटमेंट पूरा पढ़ लो प्रियांशु, एक बार हमको समझा दो, क्योंकि स्टेट एंड प्रूफ करके आएगा एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। आधे लड़के प्रूफ लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट कहते हैं कि कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, स्टेटमेंट पहले प्रूफ लिख लेते फिर स्टेटमेंट बनाते हैं। ये 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 इसलिए नहीं, V1 से V2 में T है, लेकिन ऑनटू नहीं है, कहती है ऑनटू नहीं है, लेकिन इसका रेंज तुम ही बताओ, इस लीनियर, इस मैप का रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ टी V1 ही तो होगा, तो जब V1 को V1 तक देखोगे, देख सकते हो इमेज तक, रेंज तक, तो मतलब इमेज वाले सिर्फ जितने इमेज मिल रहे हैं वही इकट्ठा कर, जैसे ये मैप है, ये एलिमेंट है, और यहाँ 4 एलिमेंट लिए, बस आप ये ले रहे हो इमेज वाला केवल, तो छोड़ दे रहे हो V1, जिससे अब T आपका ऑनटू हो जाएगा। अब अभी तक केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, जब V1 तक देखोगे तो ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो ऑनटू बनाने की वजह से हम V1 लिए हैं। अब से समझ लो, ये अच्छा पूछे हैं क्योंकि V1 ले लिए, क्योंकि इन जनरल V1 से V2 में केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और आपको ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए V2 यानी को डोमेन की जगह आपको रेंज लेना पड़ेगा T का, और रेंज क्या होगा, V1। अब V1 से V1 में T ऑनटू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का कोई एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म का तो होगा,
जहाँ वी कहाँ से है, वी से, तो एक एलिमेंट वी मिल गया, टी के द्वारा इमेज क्या है आपका, टी वी, 1 2 बन गया। बस रेंज तक देखो तो 1 2 हो नहीं जाएगा, अगर आप रेंज तक केवल देख रहे हो तो 1 2 हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, क्यों टी वी वन लिया जा रहा है। एक चीज थोड़ा यहाँ जो लिखे हुए इसमें थोड़ा इस इस शब्द की जगह आप टी कैन बी यूनिकली एक्सटेंडेड शब्द की जगह लिखो यूनिकली जनरेट्स, जनरेट्स एक्सटेंड नहीं होता, जनरेट्स, और ये टू हटा दो, जनरेट्स, जनरेट एक्सटेंशन नहीं है उसका, ये टी जनरेट करता है टी बार को, जनरेट्स एंड आइसोमॉर्फिज्म टी बार, जनरेट्स वहां लिख दो। अब प्रियांशु एक बार स्टेटमेंट समझाओ भाई फिर से, स्टेटमेंट बड़ा है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखने का ही 2 नंबर मिलेगा तुमको, ऐसे नहीं, जैसे एग्जाम में लिखना है। हाँ हाँ, एक आपके पास हाइपोथेसिस, हाँ किससे किस बीच में, देन कंक्लूजन क्या है, एक्सटेंड मत बोलो, एक्सटेंशन नहीं है, मैंने संशोधन कर दिया, टी, ये कैन भी थोड़ा कौन सा अंग्रेजी बन गया, टी कैन भी हटा दो, परसेंट है, टी यूनिकली जनरेट्स, टी यूनिकली जनरेट्स, हाँ आइसोमॉर्फिज्म टी बार वी वन बाई कर्नल टी से टी वी वन में, दस दैट द फॉलोइंग डायग्राम, और डायग्राम क्या है, वी वन से टी वी वन में, यानी वी वन से टी वी वन में टी क्यों ले रहे हो, जो इन्होंने पूछा आंटू होने की वजह से, टी यहाँ तक आंटू हो जाएगा, और वी वन से वी वन बाई कर्नल टी में न्यू मैप, न्यू मैप आपका है, न्यू मैप वी वन से वी वन बाई कर्नल टी में, और वी वन बाई कर्नल टी से टी वी वन में ही आपका टी बार बनेगा, वही टी बार बनाना है, वही कंस्ट्रक्ट करना है टी बार, इज कॉम्यूटेटिव फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम बनाए, इज कॉम्यूटेटिव का मतलब कि घूम के एक सर्किल पूरा कर ले, तो ये बताओ क्या कंपोजिशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तुम सिर्फ छोड़ दो, ये सिंपल सा डायग्राम बना हुआ, कितने कंपोजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, बताओ कौन 3 पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ एक तो जो मैं बना दिया वो वाला, दूसरा टी बार कंपोजिशन कैसी बनेगा भैया, ये इधर डायरेक्शन में, ये इधर डायरेक्शन में, कैसी बनाओगे, ये तो जा रहा है ठीक है, और बनाओ, तीसरा वाला क्या बना रहे थे तुम, तीसरा वाला क्या बना रहे थे, एक ही बनेगा, केवल और केवल एक ही बनेगा, न्यू कंपोजिट टी बार, यानी ये और ये मिलकर के इसको बना देंगे न्यू कंपोजिट टी बार टी, इसके अलावा कोई कंपोजिशन पॉसिबल नहीं। डायग्राम फॉलोइंग डायग्राम कम्यूटेटिव का मतलब ये चीज जो ये लिखा हूं, न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू टी, न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू टी, बहुत सालों तक मुझे ही नहीं समझ में आता फॉलोइंग डायग्राम इस कम्यूटेटिव का क्या मतलब, मीन्स न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू टी, मतलब ऐसे घूम के जा रहे हो तो ये मिल जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे ये प्रोड्यूस हो जा रहा है, ये जा रहा है, वेयर न्यू क्या है, कोसेंट मैप, इसको कोसेंट मैप बोलते हैं, जो v1 से v1 बाई कर्नल टी में होगा, इमेज कैसा देगा, यहाँ का कोई एलिमेंट v उठाओगे, न्यू v को कहाँ भेजेगा, v प्लस कर्नल टी में, क्योंकि v v1 का एलिमेंट है, तो v प्लस कर्नल टी में, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v1, इतना स्टेटमेंट आप पूरा एग्जाम में लिखोगे, ये पूरा स्टेटमेंट हुआ, आप प्रूफ लिखोगे। यहाँ आप v पकड़े, प्रियांशु वही फिर है,
यहाँ वी पकड़े, मैं 2 बार बनाऊ, यहाँ वी पकड़े, यहाँ टीवी मिल जाएगा। तो आज के जमाने में टीवी है या नहीं है? आज के जमाने में आज है, टीवी है, कोई मतलब है, क्योंकि मोबाइल है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल है। वी चला जाएगा टीवी में, और इस वी के सहारे यहाँ क्या एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा? वी प्लस वी प्लस वी प्लस कर्नल टी, यानी कर्नल टी का कोसेट वी के द्वारा डिटरमाइन, कर्नल टी का कोसेट वी के द्वारा डिटरमाइन, वी प्लस कर्नल टी। अब तुम ये बताओ कि टी बार यहां का एलिमेंट क्या होगा? वी प्लस कर्नल टी, तो कहां मैप कराओगे? टी बार वी प्लस कर्नल टी को कहां मैप कराओगे, ये मैं पूछ रहा हूं। वो तो ठीक है, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ वी पकड़े, यहाँ का एलिमेंट मिल गया, ठीक है, वी प्लस कर्नल टी। अब ये टी बार मैप आपको बनाना, आप कह रहे हो कि देयर एग्जिस्ट, देन टी जनरेट्स यूनिकली एन आइसोमॉर्फिज्म टी बार, मींस आपको टी बार बनाना है। तो टी बार वी प्लस कर्नल टी को कहां मैप करेगा? बहुत सही, अवार्ड मिलना चाहिए तुमको, तुमको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। टी और कहां मैप करेगा? और कोई और कहां जाओगे? चंद्रमुखी को वहां ही जाओगे, ठीक है, और कहां जाओगे? ठीक है, नेचुरल टी बार इसको यही उठा के फेंक देगा, यहीं पे मैप करेगा, ठीक है। टी बार वी प्लस कर्नल टी को कहां मैप करेगा? तो टी बार टी के सहारे ही डिफाइन हो रहा है, ये ध्यान रखना, टी बार टी के सहारे ही डिफाइन हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, नहीं तो मैप रख के जाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा अपने टीचरों से इसीलिए लगती थी कि उनको मैप याद करके लिखवाते हैं, याद करवाते हैं, जेब में आएंगे, मतलब ऐसा नहीं है, आई रिस्पेक्ट बहुत लोगों को, आएंगे वो मैप ऐसे लिख के चले जाएंगे और याद करवा देते हैं, बाकी तुम समझो भी। कोई भी ऐसा मैप नहीं है, तुम एमएससी पीएचडी तक आगे बताओ, विथ जेन्युइन रीजन मैप बनता है। जो नेचुरल डिमांडिंग मैप होगा, नेचुरल डिमांडिंग मैप होगा वही बनेगा। क्यों ही आप यहाँ वी पकड़ोगे, क्यों ही आप यहाँ वी पकड़ोगे, आपको यहाँ टीवी मिल जाएगा, यहाँ आपका वी प्लस कर्नल टी मिल जाएगा, और टी बार का डोमेन v1 प्लस कर्नल टी, तो इसका एलिमेंट इसी टाइप का होगा। तो टी बार इसको कहाँ मैप करेगा? मोस्ट नेचुरल इसी पे तो मैप करेगा, ठीक है, टीवी पे। तो ये समझना हुआ। अब मैं ये सब मिटा के डायरेक्ट जैसा आपके टीचर लोग लिखवाते हैं मैं लिखने जा रहा हूँ। डिफाइन डिफाइन ए मैप टी बार, आपको ये टी बार का आप लिखे क्या स्टेटमेंट में? देन टी यूनिकली जनरेट्स एन आइसोमॉर्फिज्म टी बार, मतलब टी बार बनाना पड़ेगा ना, है आपके पास केवल टी और न्यू, और न्यू वो है न्यू, ठीक है, वो डायग्राम से है। तो डिफाइन ए मैप टी बार फ्रॉम वी बाई कर्नल टी से v1 बाई कर्नल टी से टी v1 में। अब बताओ, अगर वो मैं डायग्राम नहीं समझ रहा तो हर बंदा रखता है इसको, पहली बात तो डोमेन है, को डोमेन रखता है इस मैप का, यही रखता है वो, ठीक है, यही रखता। तो डिफाइन ए मैप टी बार फ्रॉम v1 बाई कर्नल टू टी v1 बाई टी बार ऑफ v प्लस कर्नल टी को कहाँ मैप कराओगे? टी ऑफ v में। सब आपको समझा चुका हूँ, टी ऑफ v में, मोस्ट नेचुरल टी ऑफ v में। फॉर एवरी v बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे? फॉर एवरी v बिलोंग्स टू, हाँ v1, ठीक, क्योंकि कर्नल टी तो फिक्स है। बहुत लोग लिखते हैं फॉर एवरी v प्लस कर्नल टी बिलोंग्स टू v1 बाई कर्नल टी, उनका भी गलत नहीं है, लेकिन कर्नल टी तो फिक्स है, यहाँ बदलेगा सिर्फ v ना हमेशा, ठीक है। तो फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v1, आप एक मैप तैयार कर लिए, t1 फ्रॉम v1 बाई कर्नल टी टू टी v1 बाई टी बार इक्वल टू v प्लस कर्नल टी इक्वल टू टीवी। अब मामला क्या है? देयर इज ब्लंडर मिस्टेक, देयर इज ब्लंडर मिस्टेक। अब हाँ, ब्लंडर मिस्टेक है क्या? मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। लाइन में मतलब ऐसा समझो 302 के बराबर अपराध किया गया है ये लिखने में, मतलब सजाए मौत होती है ऐसे अपराधों पे। क्या है कोई बताए? पीयूष, वो सब सही है, वो है। हाँ?
यहाँ रिलेशन, ये जो v1 बाई कर्नल टी है आपका, ये इक्विवेलेंस क्लास का सेट है। जब भी फंक्शन आपको डिफाइन करना है जिसका डोमेन अगर इक्विवेलेंस क्लास का सेट है, आप डायरेक्ट मैप नहीं लिख सकते, दैट इज अपराध। डिफाइन ए रिलेशन, क्योंकि जो मैप आप बनाने जा रहे हो उसका जो डोमेन है वो इक्विवेलेंस, कोसेट मतलब इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास का सेट है, तो हमेशा आप रिलेशन लिखोगे, अब उसे मैप दिखाओगे। मैप दिखाने के लिए क्या होगा, यहाँ डोमेन के दो एलिमेंट बराबर लोगे और उसकी इमेज बराबर दिखाओगे, उसकी इमेज बराबर दिखाओगे टी बार। तो लेट यहाँ का दो एलिमेंट लो, तो लेट बी डब्ल्यू बिलोंग्स टू v1, बी डब्ल्यू बिलोंग्स टू v1 सच दैट, क्योंकि कर्नल टी तो फिक्स है, दो एलिमेंट लेने का मतलब v1 के दो एलिमेंट आप चूज करना पड़ेगा, वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू v1 सच दैट v प्लस कर्नल टी इक्वल टू कोसेट ऑफ कर्नल टी डिटरमाइंड बाई v इक्वल टू w प्लस कर्नल टी। मतलब आप डोमेन के दो एलिमेंट बराबर लेके चल रहे हो, और अब आपको दिखाना है टारगेट क्या, कि टी बार के द्वारा इनका इमेज भी बराबर आ जाए, टी बार वी प्लस कर्नल टी इक्वल टू टी बार डब्ल्यू प्लस कर्नल टी, ये टारगेट है। जब आप ये दिखा लोगे तब आपका टी बार रिलेशन से मैप बन जाएगा। मैप में तो ये दिखाते हो कि डोमेन के दो एलिमेंट बराबर लोगे और इमेज बराबर दिखाने की कोशिश, क्लियर हो ना, दिखाना क्या है। अगर v प्लस कर्नल, सब अब कोसेट की डिफिनेशन है, कोसेट की प्रॉपर्टीज आपको तुरंत आनी चाहिए। v प्लस कर्नल टी इक्वल टू w प्लस कर्नल टी है, तो नेक्स्ट लाइन क्या इंप्लाई होगा, नेक्स्ट इंप्लीकेशन व्हाट इज द v माइनस डब्ल्यू बिलोंग्स टू कर्नल टी, इसके अलावा कुछ भी नहीं इंप्लाई, कोई दूसरी चीज इंप्लाई नहीं होगी, v माइनस डब्ल्यू बिलोंग्स टू कर्नल टी। और अगर v माइनस डब्ल्यू कर्नल टी में, तो नेक्स्ट क्या इंप्लाई होगा, कोई भी चीज कर्नल टी में होगा तो वो मैप कहाँ होगा, जीरो पे। तो टी ऑफ v माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, ये जीरो कहाँ का है प्रियांशु, सोच के बताना, v2 का, p के द्वारा जो इमेज आएगा वो v2 में जाएगा ना, ये जीरो v2 का है, यहाँ लिख भी दूंगा ये इसीलिए तो ये जीरो v2 का है, जीरो वेक्टर ऑफ, जीरो वेक्टर ऑफ v2, थोड़ा सोच समझ के आप लोग मिला कीजिए, जीरो वेक्टर ऑफ v2। एंड दिस इंप्लाइज, क्योंकि टी आपका टी दिया गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन से मैं डायरेक्ट यूज करना, लेकिन उसमें दो तीन लाइन स्टेप यूज होता है, आप लिख सकते हो टीवी माइनस टी डब्ल्यू, इसमें भी आर्गुमेंट में आपको एक बार समझा चुका हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, लेकिन ये टी वी माइनस डब्ल्यू को लिख सकते हो टीवी माइनस टी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो एज टी दिया गया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया हाइपोथेसिस में, तो लिनियरिटी कंडीशन यूज कर दिए। अगर टीवी माइनस टी डब्ल्यू जीरो के बराबर हो गया तो दिस इंप्लाइज टीवी बराबर टी डब्ल्यू, टी बराबर टी डब्ल्यू, और बाय डिफिनेशन ऑफ टी बार, टीवी क्या है, बाय डिफिनेशन ऑफ टी बार, टीवी क्या है, टी बार का, टी बार के द्वारा वी प्लस कर्नल टी का इमेज, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज टी बार वी प्लस कर्नल टी, बाय डिफिनेशन ऑफ टी बार ये क्या होगा, टी बार डब्ल्यू प्लस कर्नल टी। सब खेलना, जस्ट प्ले एक बार, बस जिसमें समझने वाली बात है वो टी बार बनता कैसे है, ठीक है, टी बार बनता कैसे है। अब आप बताओ कि जो टी बार का डोमेन है, टी बार का डोमेन वी1 अपान कर्नल टी है, वी1 बाई कर्नल टी है, उसके इमेज दो बराबर लेके चले, और टी बार के सॉरी उसके दो एलिमेंट बराबर लेके चले, पार्डन में, उसके दो एलिमेंट बराबर लेके चले और उस टी बार के द्वारा इमेज भी बराबर आ गया। अब कंफर्म होगा इससे क्या, जो टी बार है वो मैप हो गया कहां से कहां, v1 बाई कर्नल टी से टी v1 में,
दिस कन्फर्म्स दैट के पहले तक रिलेशन था, अब कंफर्म हुआ कि टी बार मैप हो गया। दिस कन्फर्म्स दैट टी बार फ्रॉम V1 बाई कर्नल टी इक्वल टू टी वी, इक्वल टू बोल रहा हूं, क्या निकल रहा, टी बार फ्रॉम V1 बाई कर्नल टी टू टी V1 डिफाइंड बाई या गिवन बाई, सब आपके पास डिफिनेशन है, डिफाइंड बाई टी बार ऑफ V प्लस कर्नल टी इक्वल टू टी वी फॉर एवरी V बिलोंग्स टू V1, कामा के बाद कामा लगा देना है, कामा कीजिए मैप, ये कंफर्मेशन हो गया। कीजिए मैप, अभी तक जितना प्रूफ है उतना समझो। अभी आप टी बार कंस्ट्रक्ट किए हो उपलब्ध डेटा के सहारे, उपलब्ध डेटा के सहारे टी बार कैसे कंस्ट्रक्ट किए हो कि टी बार एक्स प्लस कर्नल टी को कहाँ मैप करेगा, तो मैं टी एक्स पे, हाँ टी एक्स पे जो बोला ठीक है, टी एक्स पे, लेकिन रिलेशन था क्योंकि डोमेन इक्विवेलेंस क्लास का सेट था। अब वो मैप हो गया, अब कंफर्म हुआ क्योंकि एलिमेंट बराबर लेके चले और टी बार इमेज भी बराबर दे रहा है, तो मैप हो गया। अब क्या दिखाना बचा हुआ है, अभी तो मैप हुआ टी बार, अभी आपको क्या दिखाना होगा, यूनिकनेस तो बाद में दिखाओगे, अभी उसके पहले क्या दिखाओगे, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है ना, इसका मतलब बाइजेक्टिव लीनियर मैप, यानी लीनियर मैप दिखाना होगा, इंजेक्टिव दिखाना होगा, सर्जेक्टिव दिखाना होगा, और फिर यूनिकनेस। अभी लंबी थ्योरम है, ठीक है, तो चलो ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत ओरल है, मतलब बड़ी है लेकिन आर्गुमेंट ज्यादा कुछ इसमें है। नाउ वी सो दैट कि टी बार आपका लीनियर है, नेक्स्ट वी सो दैट टी बार इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मैप। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने की जो आप लोग बताते हो, लेट टी बार के डोमेन का दो एलिमेंट लोगे, तो लेट अब की बार ऐसे ही लिख दे रहा हूं, V प्लस कर्नल टी एंड W प्लस कर्नल टी बिलोंग्स टू V1 बाई कर्नल टी, ये तो टी बार का डोमेन है। तो दो एलिमेंट आप ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए आप टी बार के डोमेन का, टी बार के डोमेन का दो एलिमेंट ले लिए, V1 बाई कर्नल टी के दो एलिमेंट, टी बार का वही तो डोमेन है। अब एक फील्ड का एलिमेंट लोगे एंड अल्फा बी ए स्केलर, अल्फा बिलोंग्स टू एम। अब नाउ चलोगे लेकर के टी बार अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन V प्लस कर्नल टी प्लस W प्लस कर्नल टी, यही तो दिखाओगे, बस ये स्केलर बाहर आ जाए, टी बार एक बार इसके साथ आ जाए, टी बार इसके साथ आ जाए, लिनियरिटी यही दिखाना होगा। दिस इज इक्वल टू टी बार अंदर अब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी, मतलब V बाई कर्नल टी के जो ऑपरेशंस हैं, V बाई कर्नल टी, V बाई कर्नल टी का प्लस आपको पता ही है, V बाई टी पे जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, तो यहां से क्या होगा, इस लाइन से क्या लिखोगे प्रियांशु, यहां से प्रियांशु तुम ही बता दो तब मैं मानता हूँ यहाँ लाइन वाले समझ रहे होंगे, ठीक है, लाइन वाले समझ रहे होंगे, अल्फा स्केल, तो हाँ अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन V कर्नल टी और प्लस ये तो यहाँ इसको खोल दिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ का V बाई कर्नल टी पे, ये आया डेफिनेशन से, और इसको एज इट इज अभी रखो W प्लस कर्नल टी। अब फिर उसके बाद V बाई W के प्लस की डिफिनेशन यूज करो, V बाई W के प्लस की डिफिनेशन, तो वो क्या कहेगा, अल्फा डा स्केलर मल्टीप्लीकेशन V प्लस W प्लस कर्नल टी, ये V बाई कर्नल टी के प्लस की डिफिनेशन, V बाई कर्नल टी के प्लस की डिफिनेशन क्या आया। अब बताओ
टी बार की फंक्शनिंग आपको पता है, टी बार की फंक्शनिंग पता है। टी बार क्या करता है, जो भी यहां होगा वहीं पे तो मैप कर देगा। पी पी ऑफ अल्फा वी प्लस डब्ल्यू, यही तो करेगा। टी बार अल्फा वी प्लस डब्ल्यू प्लस कर्नल टी को टी ऑफ अल्फा वी प्लस डब्ल्यू में मैप कर देगा बाय डिफिनेशन ऑफ टी बार, बाय डिफिनेशन ऑफ टी बार, बाय डिफिनेशन ऑफ टी बार। और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है प्रियांशु, तुम लिखने मस्त हो जाते हो, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी लीनियरिटी कंडीशन यूज कर दो। यू कैन राइट दिस अल्फा टी वी प्लस टी डब्ल्यू एज टी दिया गया है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपको। और फिर ट्रेस बैक करो डिफिनेशन, टीवी की जगह क्या लिख सकते हो, टीवी की जगह टी बार वी प्लस कर्नल टी, और टी डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हो, टी बार डब्ल्यू प्लस कर्नल टी। सिर्फ डिफिनेशन इधर से उधर घुमाना है और कुछ करना नहीं है। तो यही तो दिखाना है लिनियरिटी के लिए। अल्फा बाहर आ गया, अल्फा टी बार अल्फा वी प्लस कर्नल टी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस कर्नल टी लेके चले, अल्फा बाहर आ गया, टी बार एक बार इसके साथ आ गया टी बार। सो टी बार इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये कंफर्म हो गया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आधा काम फिनिश। मैं कह रहा हूं ना बड़ा भले लेकिन आर्गुमेंट बिल्कुल तुच्छे किस्म के हैं। अब नेक्स्ट आप इंजेक्टिव दिखाओगे तो इंजेक्टिव दिखाने के लिए क्या होगा, डोमेन के दो एलिमेंट्स की इमेज बराबर मान के चलोगे और एलिमेंट बराबर दिखाने की कोशिश करोगे। तो लेट पी प्लस कर्नल टी एंड डब्ल्यू प्लस कर्नल टी बिलोंग्स टू वी वन बाई, डोमेन के दो एलिमेंट बराबर ले रहे हो वी वन बाई डब्ल्यू, टी बार के डोमेन, टी बार का डोमेन क्या है वी वन बाई डब्ल्यू। उस क्या क्या बोल रहे हो, तो डोमेन के दो एलिमेंट ले लिए वी वन बाई कर्नल टी के वी प्लस कर्नल टी डब्ल्यू प्लस कर्नल टी सच दैट टी बार के द्वारा इमेज बराबर लेके चल रहे हो, टी बार वी प्लस कर्नल टी इक्वल टू टी बार डब्ल्यू प्लस कर्नल टी। आपकी बार आपको इंजेक्टिव दिखाना है तो इमेज बराबर लेके चलोगे टी बार के द्वारा और दिखाने की कोशिश करोगे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये दोनों आपस में, अरे चलो अच्छा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, फिर डिफिनेशन लगाओगे तो यह क्या आपका आएगा टीवी और ये आपका आ गया टी डब्ल्यू। टी बार की है तो डिफिनेशन है सिंपल सी, ये टीवी ये टी डब्ल्यू। दिस इंप्लाइज दैट टीवी माइनस टी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट टी चूंकि लीनियर है यू कैन राइट दिस टी ऑफ वी माइनस डब्ल्यू, तो कर सकते हो टी की लीनियरिटी टी ऑफ वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो एज टी इज एल टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ही ऐसा आएगा तो क्या इंप्लाई होगा प्रियांशु, अगर किसी का भी इमेज जीरो आया तो वो कहाँ जाके जाएगा, v माइनस डब्ल्यू बिलोंग्स टू कर्नल टी, और जो ही v माइनस डब्ल्यू कर्नल टी में जाएगा तो इसका और इसका कोसेट बराबर हो जाएगा, v प्लस कर्नल टी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस कर्नल टी। जो ही v माइनस डब्ल्यू कर्नल टी में आएगा तो कर्नल टी का v के द्वारा डिटरमिन कोसेट, कर्नल टी का w के द्वारा डिटरमिन कोसेट दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इमेज बराबर लेके चले, इमेज बराबर लेके चले और एलिमेंट बराबर आ गया, एलिमेंट बराबर आ गया, इसका मतलब टी बार इज वन वन, क्या इंजेक्टिव, तो टी बार इज इंजेक्टिव वन वन। और सर्जेक्टिव दिखाना बड़ा आसान है, कोई एक आध लोग लिखो जल्दी,
सरजेक्टिव दिखाना आसान होता है, रादर की इंजेक्टिव दिखाना। टी बार का कोडोमेन क्या है? टी बार का कोडोमेन टी V1, उसका जनरल एलिमेंट लिया जाए और दिखा दिया जाए, डोमेन में एक एलिमेंट मिल जाए, टी बार की इमेज निकालो तो उसके बराबर आ जाए। तो लेट x बिलोंग्स टू टी V1। x आप कोडोमेन में ले लिए, टी बार का कोडोमेन टी V1 है जिसमें एक जनरल एलिमेंट ले लिए। अब आपको एक एलिमेंट डोमेन यानी V1 बाई कर्नल टी में चाहिए, ठीक है, कर्नल टी में चाहिए, जिसकी टी बार के द्वारा इमेज निकालो। टी बार के द्वारा यहाँ एक एलिमेंट चाहिए जिसकी टी बार के द्वारा इमेज निकालो तो x के बराबर आ जाए, टी बार आंटी हो जाएगा। कहानी क्लियर है? तो x अगर टी V1 में, सिर्फ इतना बताओ कि अगर x टी V1 में लेके चल रहे हो तो नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या होगा, और एक ही इंप्लीकेशन ही होगा, डायरेक्ट इमेज की डिफिनीशन। अगर x टी V1 में है तो डायरेक्ट इमेज की डिफिनीशन अभी फर्स्ट ईयर, अगर x टी V1 में है हाँ V1 में एक एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज x होगा, तो देन देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू, there exists small v belongs to V1 such that T of V equal to x by definition of direct image। अगर x टी V1 में है तो यहाँ एक एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज ये x होगा, टी वी इक्वल टू एक्स। अब कहानी खत्म। टीवी क्या है बाय डिफिनेशन? टी बार की डिफिनेशन से टीवी क्या है? दैट इज टी बार v प्लस कर्नल टी इक्वल टू एक्स। बताओ हो गया कि नहीं? इस x के लिए, इस को डोमेन का जनरल एलिमेंट लिए, उसके लिए आपको डोमेन में एलिमेंट मिल गया क्या? v प्लस कर्नल टी, v प्लस कर्नल टी, ये डोमेन का एलिमेंट है। v बाई कर्नल, v1 बाई कर्नल टी का एलिमेंट है। तो को डोमेन में एलिमेंट लिए, उसके लिए आपको डोमेन में एलिमेंट मिल गया v प्लस कर्नल टी, जिसकी इमेज निकाल रहे हो टी बार के द्वारा, तो क्या आ जा रहा है? x। इसका मतलब x प्री इमेज रख रहा है, x प्री इमेज रख रहा है, इसका मतलब टी बार आपका सर्जेक्टिव हो गया। तो टी बार इज सर्जेक्टिव, तो टी बार इज सर्जेक्टिव, दैट इज ऑनटू। सर्जेक्टिव और ऑनटू एक ही है। हेंस टी बार इज ए बाइजेक्टिव, क्योंकि इंजेक्टिव सर्जेक्टिव हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया। और लीनियर मैप आप पहले दिखा लियो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये तो दिखाई चुके हो। लीनियर ट्रांस, टी बार इज ए बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ये आप क्या बोलते हो? आइसोमॉर्फिज्म। आधी बात प्रूव हो गई। आधी क्या मतलब? 3/4 खत्म हो गया। एक आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, ठीक है, टी बार आइसोमॉर्फिज्म मिल गया। कहां से कहां? V1 बाई कर्नल टी से टी V1 में, V1 बाई कर्नल टी से। ये समझ पा रहे हो? दैट इज, लिख लो एक बार, दैट इज टी बार फ्रॉम V1 बाई कर्नल टी से टी V1 में इज एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आपको आइसोमॉर्फिज्म मिल गया टी बार, यही टी बार आइसोमॉर्फिज्म आपको खोजना था। और ये बना टी बार टी के सहारे ही है। हर बार देखो टी बार की डिफिनेशन में टी आ रहा है, टी के सहारे ही, इसीलिए लिखा गया है कि टी जनरेट्स टी बार, टी ही जनरेट कर रहा है टी बार को, क्योंकि टी बार की डिफिनेशन क्या है? टी बार एक्स प्लस कर्नल टी क्या है? टी एक्स। टी बार इसी से तो जनरेट हो रहा है, टी से ही, तो टी जनरेट्स टी बार। अब यूनिकनेस वाला पार्ट बचा हुआ है, यूनिकनेस वाला। यूनिकनेस दिखाने के लिए आप क्या करोगे? तो लेट, हाँ यही है, मानोगे क्या? कोई दूसरा मान ले यही हो जाए, ठीक है, यही हो जाए, ठीक है। हाँ तो मतलब अगर दिखाना ही नहीं तो क्या मानोगे? लिखोगे क्या लैंग्वेज में? लेट टी फ्रॉम V1 बाई कर्नल टी
टी वी वन बी एन आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म सच दैट जो टी बार सेटिस्फाई कर रहा है वो जी भी कर रहा हो, मतलब डायग्राम कम्यूट कर रहा हो, डायग्राम कम्यूट कर रहा। और डायग्राम कम्यूट करने का मतलब क्या, वहां डायग्राम कम्यूट करने का मतलब क्या था, न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू क्या था आपका, टी। न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू क्या था, टी। न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू। अच्छा एक चीज तो आप ये अभी एक चीज अभी आप ये भी नहीं दिखाया कि नाउ वी सो दैट, तो आपको नाउ वी सो दैट डायग्राम इज कम्यूटेटिव, यानी न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू टी, ये कहाँ भी दिखाई, ये भी तो आपको दिखाना होगा। न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू टी, तब यूनिकनेस दिखाओगे, अभी ये भी बचा हुआ है। डायग्राम इज कम्यूटेटिव का मतलब न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू टी, ये भी दिखाना। न्यू कंपोजिट टी बार अपने डायग्राम में जाके देखना, मेरे पास नहीं है, अपने डायग्राम में जाके देखना न्यू कंपोजिट टी बार कहां से कहां मैप है, कंपोजिशन मैप कहां से कहां है। टी बार आ गया है, टी बार आ चुका है आपके पास आइसोमॉर्फिज्म। अब आपको दिखाना है कि न्यू कंपोजिट टी बार करने से टी आ जाएगा। तो ये था ना, तो न्यू कंपोजिट टी बार कहां से कहां मैप होगा, ये मैप कंपोजिट मैप कहां से कहां होगा, V1 से टी वी वन में, और टी भी आपका V1 से टी वी वन में। तो दोनों मैप न्यू कंपोजिट टी बार भी आपका V1 से टी वी वन में है, और टी भी आपका V1 से टी वी वन में है। दोनों मैप का डोमेन और कोडोमेन सेम है। इक्वल दिखाने के लिए क्या करोगे, हर एलिमेंट का बराबर मैच दे। तो यहाँ का कोई जनरेट V बिलोंग्स टू V1, जनरल एलिमेंट ले लिए V1 का। देन न्यू कंपोजिट टी बार ऑफ V इक्वल टू, ये दोनों मैप बराबर दिखाने हैं, और दोनों मैप V1 से टी V1 में है। यहाँ का जनरल एलिमेंट लिया, आपको दिखाना है कि न्यू कंपोजिट टी बार V का वही इमेज देगा तो टी देगा, तो टी देगा। और वैसा तुम बनाए ही हो, वैसा तुम बनाए हो कंस्ट्रक्शन से। तो न्यू कंपोजिट टी बार बाय कंपोजिशन ऑफ डिफिनीशन, कंपोजिशन की डिफिनीशन पहले अप्लाई करो। पहला मैप अप्लाई हो जाएगा न्यू ऑफ V, ये तो कंपोजिशन पहला मैप अप्लाई हो गया, न्यू V, टी बार ऑफ न्यू V। एंड टी बार और न्यू वी क्या है, न्यू क्या करता है, किसी वी को कहाँ मैप करता है, सब आपके काम वी न्यू कहाँ मैप करता है, कोसेंट मैप है, वी प्लस कर्नल टी में भेज देगा। तो न्यू वी इज नथिंग बट वी प्लस कर्नल टी, और टी बार वी प्लस कर्नल टी को कहाँ भेजेगा, और वी आपका आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू डोमेन T1। तो न्यू कंपोजिट टी बार और टी, न्यू कंपोजिट टी बार और टी दोनों मैप डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज बराबर दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों मैप, दोनों एज ए मैप बराबर होंगे। है न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू टी, जब भी मैप को बराबर दिखाने होता तो यही टेक्निक है, डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज बराबर दे दे, एज ए मैप बराबर हो गए। ये पोर्शन छोड़ना मत, ये छूट रहा था, हम ही से छूट रहा था, ये नहीं, ये भी आपको दिखाना है। यानी एक टी बार बनाना याद होना, टी बार कैसे बना, फिर उसको बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए मींस आइसोमॉर्फिज्म दिखाए, फिर डायग्राम कम्यूटेटिव दिखाने का मतलब न्यू कंपोजिट टी बार इक्वल टू टी दिखाए, अब यूनिकनेस दिखाओगे। सब नोट्स में मत बोलना, किनारे किनारे लिखना चाहिए। लेट टी फ्रॉम V1 बाई कर्नल टी टू टी V1 be a bijective linear transformation such that
दैट बात क्या लिखोगे, डायग्राम कम, यानी जो टी बार सेटिस्फाई कर रहा है वो जी भी सेटिस्फाई करे, मीन्स न्यू कंपोजिट जी इक्वल टू टी। डायग्राम कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या, न्यू कंपोजिट जी इक्वल टू टी आपके पास है। आपका टारगेट क्या है कि ये जी टी बार के बराबर, यूनिकनेस का मतलब क्या, जी किसके बराबर हो जाए, टी बार के। तो अगर कोई दूसरा बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v1 बाई कर्नल टी से टी v1 में, डायग्राम कम्यूटेटिव है, न्यू कंपोजिट जी टी दे रहा है, तो ये जी टी बार ही बन जाएगा, जी टी बार ही बन जाएगा। कैसे बनेगा फिर, तो पढ़ा है न्यू कंपोजिट जी का डोमेन क्या होगा, टेल मी क्विकली। तो जब न दिखे तो तुरंत बना लिया करो। आपके पास जी मैं तुरंत 1 मिनट तो लगेगा, खट से बना लिया करो। ये न्यू आपकी बार इसको जी कह रहे हो, ये जी लेके चल रहे हो, ये जी और ये टी है ही है, इसका मतलब न्यू कंपोजिट जी बराबर टी। डायग्राम कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि ये कंपोजिशन ये टी दे रहा है, न्यू कंपोजिट जी इक्वल टू टी। आपको ये दिखाना है कि जो ये जी है ये टी बार ही हो जाएगा, बार ही हो जाएगा। मैं प्रश्न ये पूछ रहा था कि न्यू कंपोजिट अगर जी आपका मैप है v1 बाई कर्नल टी से टी v1 में, और न्यू मैप आपका v1 से v1 बाई कर्नल टी में, ये मैप यहां से यहां है और जी मैप यहां से यहां है, तो दोनों का कंपोजिशन मैप कहां से कहां होगा, v1 टू टी v1, v1 टू टी v1। इसका मतलब न्यू कंपोजिट जी मैप का डोमेन क्या है, v1। इसका जनरल एलिमेंट लिया जाए, लेट v बिलोंग्स टू v1, यानी न्यू कंपोजिट जी के डोमेन का जनरल एलिमेंट ले लिए। देन न्यू कंपोजिट जी ऑफ v इक्वल टू टीवी, क्योंकि ये दोनों बराबर, न्यू कंपोजिट जी टी के बराबर है, तो न्यू कंपोजिट जी ऑफ v इक्वल टू टीवी। दिस इंप्लाइज जी ऑफ न्यू v। प्रियांशु बताना इधर क्या लिखोगे, इधर टीवी की जगह क्या लिखोगे, टीवी है क्या, टी बार v प्लस कर्नल टी, ठीक है, टी बार v प्लस कर्नल टी। एंड दिस इंप्लाइज जी आप न्यू वी को कहा मैप करेगा, न्यू की वर्किंग भी आपको पता है, न्यू वी को कहा मैप करेगा, वी प्लस कर्नल टी में, वी प्लस, तो ये न्यू मैप है वी को कहा मैप करेगा, वी प्लस कर्नल, तो जी आप वी प्लस कर्नल टी इक्वल टू क्या आ गया आपका, टी बार वी प्लस कर्नल टी। और जी और टी बार दोनों का डोमेन v1 बाई कर्नल टी है, तो डोमेन के हर एलिमेंट का बराबर इमेज दे रहा है, फॉर एवरी v प्लस कर्नल टी बिलोंग्स टू v1 बाई कर्नल टी। क्योंकि आप v आर्बिट्रेरी v1 में ले रहे हो, इसका मतलब v प्लस कर्नल टी v1 बाई कर्नल टी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो g और t बार दोनों आपके मैप थे कहां से कहां, जी और टी बार दोनों मैप थे आपके कहां से कहां, v1 बाई कर्नल टी से टी v1 में, और दोनों v1 बाई कर्नल डी के हर एलिमेंट का इमेज बराबर दे रहे हैं, दिस मीन्स ये दोनों एज ए मैप बराबर हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इंप्लाइज दैट दिस इंप्लाइज दैट कि जी आपका टी बार ही बन जाएगा, क्योंकि जी और टी बार दोनों मैप आपके v1 बाई कर्नल टी से टी v1 थे, और दोनों मैप डोमेन के हर एलिमेंट का बराबर इमेज दे रहे हैं, एज ए मैप बराबर हो जाएंगे, जी बराबर टी बार। और यही तो आपको दिखाना था। अगर कोई दूसरा बाइजेक्टिव लीनियर मैप मिल रहा है v1 बाई कर्नल टी से टी v1 में, सच दैट की डायग्राम इज कम्यूटेटिव, मींस न्यू कंपोजिट जी इक्वल टू टी, वो टी बार ही हो जाएगा, तो टी बार हो गया। अब बताओ कुछ बचा है दिखाने के लिए, मुझे 5 मिनट का ब्रेक दे तो शब्द फिर मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, पढ़ाऊंगा भी, जाना मत।
थोड़ा चाय पी लें। हाँ सही है।